हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते 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 मेरे अंडा पंटास। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी से आज की क्लास में, मेरा नाम है राजन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा अर्जुना जे 2027 में। आज हमें करना है बेटा लेक्चर नंबर 7 दैट ऑफ मैथमेटिकल टूल्स हमें आज करना है। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 3 बजे की क्लास इसलिए रखी गई है क्योंकि आज अर्जुना का लॉन्च है। आप सभी लोगों को पता होगा आज अर्जुना जेई 2.0, ठीक है, अर्जुना जेई 2.2 एंड अर्जुना नीट 2.2 का लॉन्च है, ठीक है। तो इसमें अब यही होता कि आपकी क्लास कैंसिल होती, तो मैंने कहा भैया क्लास कैंसिल नहीं करेंगे, हम थोड़ा पहले से क्लास कर लेते हैं। यस, हाँ, अच्छा लग रहा है ना भाई टी शर्ट में ये? हाँ, तो शाम को आई थिंक 6 या 7 बजे के आसपास लाइव होगा, ठीक है, लाइव होगा पीडब्ल्यू फाउंडेशन वाला चैनल पर, ठीक है, पीडब्ल्यू फाउंडेशन वाला चैनल पर आप लोग भी आइएगा, जुड़िएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए भी बहुत सारे सरप्राइजेस, ठीक है। याद है एक बार सरप्राइज तुमने मिस कर दिया था फोन ही छोड़ दिए। यस, तो आप लोगों के लिए भी कुछ कुछ सरप्राइजेस रखे गए हैं 1.2 स्टूडेंट्स के लिए, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई लोड वाली बात यहां पर नहीं है, ठीक है। हाँ, तो व्हाट इज ज्ञानी? अरे मैं ज्ञानी इंसान हूं। अरे हुआ क्या कि यहां पर एक कंपटीशन हुआ कंपनी में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े महाज्ञानी लोग आ रखे हैं हमारी कंपनी में, तो उनको ढूंढना पड़ेगा ना भाई, है ना। 18,000 लोगों में से कौन बेहतर है, ठीक है। तो कंपटीशन हुआ इंटरनल, 2 महीने तो कंपटीशन चल रहा था। फिर धीरे धीरे डिफरेंट लेवल्स पर छटते गए लोग, छटते गए लोग, छटते गए लोग, आखिरी तक बचे अलग सर और मैं, ठीक है। अब इतना घमासान युद्ध हुआ, क्या ही बोले। तो अब देख लो भाई टी शर्ट किसके पास है, कौन जीता होगा वो तो आपको पता लग ही रहा है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं अलग सर हार गए, नहीं नहीं, वो महाज्ञानी थे, उनके पास महाज्ञानी की टी शर्ट है हाँ, तो ज्ञानी तो मैं हूं ही, अज्ञानी तुम हो, ठीक है। अब हम तुम्हें ज्ञान देंगे यहां पर, इसलिए तो तुम्हें बैच मिला है। यस, ठीक है। तो सर महाज्ञानी की कैटेगरी में हो गए, ठीक है, हाँ, और मैं ज्ञानी की कैटेगरी में हो गया, तुम लोग अज्ञानी की कैटेगरी में हो, ठीक है अरे है कुछ नहीं भाई, ये टी शर्ट पड़ी हुई थी रूम में, ठीक है, और वो वाली टी शर्ट ना थोड़ी सी गंदी सी थी भाई साहब, मजा नहीं आ रहा था उसमें पढ़ाने में। इसमें बिल्कुल मस्त, हाथ देख रहा है कैसे घूम रहे, तो मैंने कहा यार ये थोड़ी मखमली सी है, कंफर्टेबल है, इसको पहन लेते हैं। और इसमें जो लिखा हुआ है ज्ञानी, ज्ञान तो दे ही रहे है ना। यस, और क्या, चलो भाई, अरे सबको हरा दिया भाई, सबको हरा दिया, ऐसी नहीं मिलती है टी शर्ट, मैं बता रहा हूं ना। बहुत लेवल के कॉम्पिटिशन्स थे, बहुत लेवल के, ठीक है। इंग्लिश के ऊपर भी था, कम्युनिकेशन के ऊपर था, लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर था, इनोवेशन के ऊपर था, एआई के ऊपर था, सब्जेक्ट के ऊपर था, डेकोरम के ऊपर था, डिसिप्लिन के ऊपर था, कंसिस्टेंसी के ऊपर था, और फिटनेस के ऊपर, बहुत लेयर्स पर छाटते 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 आखिरी तक हम लोग गए। यस, तो तुम्हें तो भाई मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहिए, है ना। 18,000 लोगों में जीता हूं मैं, ज्ञानी। यस, हर फील्ड का ज्ञान था हमारे पास यस कह रहा फेंको अगली टी शर्ट उसकी भी बनाऊंगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। हाँ, आजा आजा आजा, अरे मजाक कर रहा हूं, ये कंफर्टेबल थी यार पहन के थोड़ा, तो मैंने कहा यार ये सही है, अभी गर्मी थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, और इसमें जो लिखा है वो वैसे भी सही है, ज्ञानी तो है ही हम, दिन भर ज्ञान ही दिए पड़े, है ना। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मजाक कर रहा हूं, कंफर्ट के लिए पहन ली है, ठीक है। तो चलिए भाई, ग्राफ का होमवर्क डिस्कशन करेंगे आज हम लोग। कुछ ग्राफ के क्वेश्चन रह गए थे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चेन रूल एंड जनरल डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे एडवांस्ड एरर एनालिसिस। या अब कई बच्चे होंगे जिनका, हाँ, जिनको ये बात नहीं पता होगी कि हम लोगों ने कहा था कि एरर में जब हम लोगों ने पैरेलल रेजिस्टेंस का जब देखा था, ठीक है, तो वहां पे एक रिलेशन आया था, डेल्टा आरपी बाय आरपी का स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा आर वन। कई बच्चों को, कितने बच्चों को याद है कुछ ऐसा रिलेशन सर आपने वहां पर लिखा था एनसीईआरटी में, कि एनसीईआरटी में गिवन है, और आपने कहा था उस समय कि अभी बस यूज कर लो, अभी बस यूज कर लो। कितने बच्चों को याद है? हाँ, सारे बच्चे, अरे याद है ना। हाँ, वेरी गुड।
तो ये वाला उस समय मैंने कहा था ना बेटा कि समय आने पर क्या है ना कि ये जो डिफरेंशिएशन से आया है उसका रीजन उस समय नहीं बता सकते। अब हम लोग डिफरेंशिएशन सीखना स्टार्ट कर चुके हैं तो अब वो वाला रीजन भी हमारे पास आएगा। और उसके बाद कुछ एडवांस के क्वेश्चंस है आपके पास। पराक्रम असाइनमेंट नेक्स्ट वीक आपको मैं दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे वो एडवांस के क्वेश्चंस रखे हैं, अगर आप लोगों ने मॉड्यूल्स लगाया होगा, ठीक है, तो मॉड्यूल में कुछ एडवांस के अच्छे सवाल हैं एरर्स के। जैसे एक ये वाला सवाल है, इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये आपका जे एडवांस 2017 का सवाल है। ये ऐसा एक सवाल आ सकता है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एरर कैसे निकालना है, और जी एडवांस 2015 में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में एरर कैसे देखने हैं। तो मैंने कहा था कि हम लोग लेयर बाय लेयर पढ़ेंगे, धीरे धीरे जब हमारे पास नॉलेज हो जाएगी तो हम इन सवालों को भी डील करेंगे। तो ये वाले सवाल भी मैंने रख लिए हैं। और पराक्रम असाइनमेंट में भी मैंने, और एक और सवाल है जे एडवांस 2017 का, ठीक है। तो 5-6 सवाल जे एडवांस में अच्छे वाले पूछे गए हैं, जिसमें आपको मैथमेटिक्स अगर अच्छी आती होगी तभी आप कर पाएंगे, तो इनको सीखना है। पराक्रम असाइनमेंट में भी मैंने ये सवाल रखे हैं, मेरे को 2 बार करना पड़ेगा, एक बार अभी डिस्कस करेंगे, एक बार असाइनमेंट में करेंगे, लेकिन ठीक है। वो असाइनमेंट में मैं इन क्वेश्चंस को इसलिए रखना चाहता हूं कि जब आप 12th क्लास में होंगे और यू वांट टू रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एडवांस, तो आपके पास उस असाइनमेंट में ये सवाल रहे। आपको पता नहीं, कई बच्चे भूल जाते कि हाँ यार क्लास में कराया था, बेसिक मैथ्स में कराया था, तो एटलीस्ट असाइनमेंट में भी रहे, ठीक है। यस, हाँ। तो आपको पराक्रम असाइनमेंट में ये सारे सवाल मैंने रखे हुए हैं, और प्लस और भी एडिशनल सवाल हम लोगों ने वहां पर रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए भाई, हाँ, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। सचिन सर रोस्टेड में आ रहे हैं। हाँ, हार हार पस्ती नहीं, बैकग्राउंड में जो हार हो रही थी ना लोगों की, हाँ, वो ही फ्रस्ट्रेशन कैमरे पर आ रही थी। अब क्या बोले भाई, हार गए, है ना। एक्सेप्ट करना चाहिए। जब तक आप हार एक्सेप्ट नहीं करोगे तो अंदर से टॉक्सिसिटी रहेगी, और टॉक्सिसिटी रहेगी तो जहर उगलेगा इंसान, और धीरे धीरे खा जाता है उसको, इंसान को अंदर से। यस। मजाक कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, अरे मेरे को पता है सचिन सर ने रोस्ट किया है भाई, ऑब्वियस सी बात है, वो इंसान पढ़ाने से ज्यादा तो रोस्ट ही कर रहा है दिन भर, है ना। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आग लगा रहे भाई साहब, तुम्हारे लिए टी शर्ट बनाऊंगा, हाँ, PW ऊपर लिखा होगा भाई साहब, यहां पर सिर्फ आग होगी, क्योंकि हर जगह आग ही लगा रहा है। हाँ, चलो भाई जरा देख लेते हैं एक बार सारे ग्राफ्स, ठीक है। अब सीरियसली पढ़ते हैं बेटा। तो I0 साइन स्क्वायर अल्फा का हमें ग्राफ बनाना है, और अल्फा और आई के बीच का ग्राफ बनाना है। तो मतलब आई को हम लोगों ने किधर लिया है सर, वाई एक्सिस पर लिया है, अल्फा को हम लोगों ने किधर लिया है, एक्स एक्सिस पर लिया है। तो इस इक्वेशन में ये तो हमारे पास वाई हो गया, और सर ये हमारे पास x हो गया। मैंने कहा तो रिलेशन क्या बना सर, y इज इक्वल टू I0 इंटू साइन स्क्वायर x का ग्राफ बनाना है। अब मैंने कहा था कि जो साइन स्क्वायर है हमारे पास बेटा, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ जी सर। तो हमने क्या करा, अगर इसका ग्राफ बनाना है तो मैंने मान लिया कि यहां से यहां एक ऐसे लाइन खींच ली, ठीक है, यहां से यहां एक ऐसे लाइन खींच ली। जब ये अपना मैक्सिमम होगा 1 होगा, व्हेन साइन स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू 1 अगर हमारे पास होगा, तो y इज इक्वल टू I0 हो जाएगा। तो ये ग्राफ बेटा 0 और 1 का नहीं बनेगा, इस बार 0 और I0 के बीच का ग्राफ बनेगा। और अगर आप ग्राफ बनाना चाहेंगे तो वो कैसा ग्राफ होगा, कुछ इस प्रकार से आप बना दीजिए, रफ ग्राफ बना देंगे तो ये हमारे पास ग्राफ आएगा, ठीक है। अच्छा सर, पीवी इक्वल टू एनआरटी का हमें ग्राफ बनाना है टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट के लिए। मैंने कहा ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो पीवी इज इक्वल टू ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये तो पूरा ही कांस्टेंट हो गया। हाँ जी, नंबर ऑफ मोल्स हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, गैस कांस्टेंट पॉजिटिव रहेगा, टेम्परेचर भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर टेम्परेचर तो नेगेटिव हो सकता है। केल्विन में अगर आप देखें, यहां पर टेम्परेचर इज ऑलवेज इन केल्विन बेटा, तो केल्विन में हमारे पास 0 केल्विन पर गैस सीज टू एग्जिस्ट, मतलब आपके लिए नेगेटिव केल्विन में नहीं होगा, सीधी सी बात आपके लिए ये, ठीक है। तो आप यहां पर ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, कहने का मतलब। तो यार ये हमारे पास y एक्सिस पर है, ये हमारे पास x एक्सिस पर है, तो y इंटू एक्स हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है। तो ये कौन सा होता है सर, दिस इज नथिंग बट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या है बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनना चाहिए, कुछ इस प्रकार से।
सर इस क्वाड्रेंट में भी बना दूं, मैंने कहा अभी के लिए बना सकते हो, लेकिन बाद में जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम कहेंगे प्रेशर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, प्रेशर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है, ये वाला पोर्शन में नहीं बनाना चाहिए। कितने बच्चों का ये मैच हो गया? दिल बनाएंगे सारे बच्चे। सारे बच्चे। अगर मैं बोलूं कि वी मस्ट नॉट ड्रॉ, मैं यहां पे लिख देता हूं, वी मस्ट नॉट ड्रॉ, वी शुड नॉट ड्रॉ दिस, शुड नॉट ड्रॉ दिस, बिकॉज प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन अभी के लिए हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखेंगे तब हम लोग नहीं बनाएंगे, अभी के लिए हमें सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना था। वेरी गुड रे, वेरी गुड। अगला है, दिस इज कॉल्ड योर फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन इक्वेशन। एच न्यू इज इक्वल टू फाइव नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसके ऊपर जेईई मेंस में हर साल, हर ऑल्टरनेट ईयर एक सवाल आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका ग्राफ। तो काइनेटिक एनर्जी को वाई एक्सिस पर लिया, सारे बच्चे बताएंगे इस ग्राफ का क्या आ रहा है, और ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है न्यू, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस पर लिया। तो अगर मैं देखूं, ये हमारे पास y था, हाँ जी सर, और ये हमारे पास x था, हाँ जी सर। तो मैंने यहां से लिख लिया बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास एच न्यू माइनस फाइव नॉट, कुछ ऐसा कर लिया। इसको अब मैंने y लिख लिया, ये h इंटू एक्स लिख लिया, प्लस या माइनस फाइव नॉट, कुछ ऐसा है। तो मेरे हिसाब से आया कि यार ये तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से बन रहा है, हाँ जी सर। और अगर हम लोग देखें तो ये और ये मैच हो रहा है, तो हमारे पास जो स्लोप होगा दैट इज h, एंड जो इंटरसेप्ट है दैट इज नेगेटिव। तो इंटरसेप्ट नेगेटिव करना है, स्लोप पॉजिटिव करना है, ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन का है। वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड। लाइन कुछ इस प्रकार से बनेगी। जब आप 12वीं क्लास में जाएंगे, 12वीं क्लास में आएगा और केमिस्ट्री में भी आएगा, देखो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो आप बुक्स में देखेंगे तो वो कुछ ऐसा बनाते हैं, होगा ये स्ट्रेट लाइन लेकिन डॉटेड बना देंगे, क्यों? अब ये थोड़ा सा फिजिक्स के हिसाब से है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है बेटा? हाफ एम वी का स्क्वायर। मास हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हाँ जी, किसी का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हाफ हमेशा पॉजिटिव है, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये वाला जो ग्राफ का ये वाला पॉइंट था, ये वाली जो लाइन थी हमारे पास, ये बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, हमें बनानी नहीं चाहिए। लेकिन ठीक है, अभी हम लोग फिजिक्स के हिसाब से देखें तो फिजिक्स ग्राफ के हिसाब से देखें तो हम लोग ग्राफ के हिसाब से बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब फिजिक्स पढ़ेंगे तब हम लोग इसको करेक्ट कर लेंगे। मैच्ड, वेरी गुड यार। अगला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। अब हमें किसके बीच में बनाना है? काइनेटिक एनर्जी, इसको y ले लिया है, और मोमेंटम को x ले लिया। तो अगर हम लोग देखें, सारे बच्चे बताएंगे इसका कौन सा ग्राफ आपका आ रहा है। नेक्स्ट, वेरी गुड यार, वेरी गुड, पैराबोला आना चाहिए। तो सर y इज इक्वल टू 1/2m ऐसे लिख ले, मैंने कहा लिख लो बेटा, इनटू ये x का स्क्वायर बन जाएगा। सर इसको हम लोगों ने x लिया है, इसको हम लोगों ने y लिया है, मैंने कहा राइट। तो ये y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x का स्क्वायर आ रहा है। यार एक की मैक्सिमम पावर 1, एक की मैक्सिमम पावर 2, दिस इज नथिंग बट अ पैराबोला। सर कौन सा पैराबोला? मैंने कहा x पॉजिटिव हो या नेगेटिव, y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये अपवर्ड पैराबोला इस तरीके से आएगा। वेरी गुड, ये हुई ना बात। लास्ट ग्राफ हमारे पास है पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब हमें बनाना है प्रेशर और 1/v का ग्राफ। टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब बच्चे क्या रट लेते हैं? बच्चे केमिस्ट्री में ये रट लेते हैं कि सर टेम्परेचर कांस्टेंट में आइसोथर्म बनते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोल। ये रटना नहीं है, आपको ग्राफ कैसा भी दिया जा सकता है, P और 1/v का। तो मैंने कहा भाई पीवी इक्वल टू एनआरटी है, हाँ जी, ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया। P इज इक्वल टू एन आर टी, और 1/v मेरे को लाना चाहिए, तो मैं इस साइड ले गया। थोड़ा सा दिमाग लगाना। अरे वाह, वेरी गुड यार। बच्चे गलत कर देते हैं, वो हमेशा बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हमें 1/v चाहिए था। सर वो कैसे लाए? मैंने कहा इसको इधर ले जा बेटा। अब जरा देख, अगर तू यहां पर देखे तो ये है तेरा y, हाँ जी सर, ये पूरा का पूरा सम कांस्टेंट, यस सर, और ये पूरा का पूरा है x। 1/v को आपने x लिया है, तो सर दिस इज y इक्वल टू mx प्लस 0 का फॉर्म आ रहा है। मैंने कहा हाँ, तो सर स्लोप हमारे पास आएगी पॉजिटिव और इंटरसेप्ट हमारे पास आएगा 0। इंटरसेप्ट 0, स्लोप पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन। वेरी गुड, वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो आप लोगों ने ग्राफ बिल्कुल सही से करें।
5 बाय 5 कितने बच्चों के हैं जरा बताइए। 5 बाय 5 कितने बच्चों के हैं जरा बताइए। आज की क्लास बेटा देखो मैं टीम को बोल रहा था कि यार की क्लास शिफ्ट मत करो, लेकिन देखो लॉन्च भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहां पर मेरा जाना भी इंपॉर्टेंट है। मैं चाह रहा था कि यार कि ऐसा ना हो कि बच्चा आलस के मारे आज की क्लास मिस कर दे, क्योंकि आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा, दैट इज चेन रूल। एक्चुअल में पूरा का पूरा खेल डिफरेंशिएशन का चेन रूल संभालेगा, तो आज बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनना है। 5 बाय 5, 4 बाय 5 इज ऑल्सो गुड, 3 बाय 5 मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए क्योंकि इतने एग्जाम्पल करे हैं हम लोगों ने। 4 बाय 5 एंड 5 बाय 5 परफेक्ट है। चलिए भाई जरा अब डिफरेंशिएशन के मैंने कुछ सवाल दिए थे, हमें dy बाय dx से निकालना है, यहां पर हमारे पास ये सारे सवाल थे। अब जरा देखते हैं, पहले इसमें 1 2 कितने थे हमारे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बाय 7 देखते हैं कितनों के आए। तो सर अगर आपको यहां पर dy बाय dx से निकालना है, मैंने कहा हाँ जी सर। सर इनके बीच में प्लस आ रहा है तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, मैंने कहा राइट। सर e की पावर x है तो e की पावर x ही रहेगा, मैंने कहा बिल्कुल। माइनस और x की पावर 1 है सर, तो 1 x की पावर 0 कर दे, मैंने कहा बिल्कुल। तो आंसर आ रहा होगा बेटा 1 बाय x प्लस e की पावर x और एनीथिंग टू द पावर 0 दैट इज 1, तो -1, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, जरा देखते हैं कितने बच्चों का मैच हुआ। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर बेटा। चलिए सर इसका क्या होगा, मैंने कहा जरा देखते हैं। अगर हमें dy बाय dx निकालना था बेटा, तो x का डिफरेंशिएशन अभी हम लोगों ने करा है, दैट विल बी 1। हाँ जी सर, log x का 1 बाय x हो जाएगा, मैंने कहा हाँ। और sin x का हमारे पास सर cos x हो जाएगा। दिस इज अवर आंसर, ये है हमारा फाइनल आंसर। बहुत आसान है, ठीक है। सर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, मैंने कहा dy बाय dx निकालना है, हाँ जी सर। तो एक्स स्क्वायर का क्या रहेगा बेटा, पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, प्लस इसकी पावर कितनी है सर 1 है, तो पावर आगे आएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा। और सर कांस्टेंट जब अलग से होता है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, मैंने कहा बिल्कुल। तो ये कितना बन रहा है बेटा, सर दिस इज 2x प्लस हमारे पास 1, दिस इज योर आंसर। वेरी गुड यार, वेरी गुड। सर इसका कैसे करें, क्योंकि यहां पे देखो इंडिपेंडेंट टी है, ध्यान से सुनना, हमें यहां पे dy बाय dx नहीं लिखेंगे, t इंडिपेंडेंट है, s डिपेंडेंट है, तो हम यहां पे लिखेंगे ds बाय dt। ध्यान से देखिए, ds बाय dt अगर मेरे को निकालना है तो सर यहां पर कांस्टेंट बाहर आएगा, हाँ जी, और टी क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे 3t का स्क्वायर, ये हो गया राइट। सर माइनस ऐसे का ऐसे ही रहेगा, मैंने कहा बिल्कुल। सर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है तब डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता, तो इसको बाहर निकाल लीजिए सर, मैंने कहा निकाल लिया। और सर टी की पावर 5 का डिफरेंशिएशन, पावर आगे आएगी और एक पावर हम लोग कम कर देंगे, ये आ गया बेटा। तो कितना आएगा सर, दिस इज 15t का स्क्वायर, मैंने कहा हाँ जी बेटा 15t का स्क्वायर माइनस 15t की पावर 4, ये हमारा आंसर आ रहा होगा। वेरी गुड मैच, लव यू बेटा। बस आज की क्लास और अगली क्लास झेल जाओ, मतलब इंटीग्रेशन तक झेल जाओ, उसके बाद आपका पूरा चैप्टर मक्खन के जैसे गया है, इसका मतलब, ठीक है। सर y इक्वल टू 5 साइन एक्स, बच्चे कहते हैं सर 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर कांस्टेंट है। अरे पगले, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो अगर मेरे को dy बाय dx यहां पर निकालना है, dy बाय dx अगर मुझे निकालना है तो कांस्टेंट का क्या करते हैं सर, बाहर निकाल लो, हाँ जी, और sin x का डिफरेंशिएशन कर दो सर, दिस विल बी cos x, तो ये हमारे पास आएगा। वेरी गुड। सर इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, मैंने कहा इसमें क्या दिक्कत है, देखो 6x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो सर, दिस इज x स्क्वायर माइनस 10x, सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर दो। तो अब जरा हम लोग यहां पे dy बाय dx निकाल देते हैं। सर अगर हम लोग अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसकी पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, माइनस, फिर 10 को सर बाहर निकाल लो और x की पावर है 1, तो सर 1x की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो दिस इज 2x माइनस 10, ये हमारा आंसर आ रहा होगा मेरे एंटरप्रेन्योर्स। वेरी गुड। सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, मैंने कहा भाई ये भी सिंपल है, अगर आप साइन एक्स की डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, और कॉस एक्स की बात करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, साइन का गलती मत करना, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा आंसर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, दिस विल बी योर आंसर। वेरी गुड। 7 बाय 7 कितनों के हैं, वेरी गुड बेटा।
और देखो आराम से चलते रहना, लिटरली बता रहा हूं, यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल फील कॉन्फिडेंट। ठीक है, मैं किसी भी चीज को ये नहीं बोलूंगा कि भाई बहुत अच्छा कर दिया, किसी भी चीज को ये नहीं बोलूंगा बहुत ही कठिन है, हमारे लिए ये रेलिवेंट है, हम इसको आराम आराम से करते हुए चलेंगे। ठीक है, वेरी गुड बेटा। अगला हमारे पास था 1 2 3 4 5 सवाल है, जरा देखते हैं 5 by 5 कितने बच्चों के यहां पर आए। सर हमें ये डिफरेंशिएट करना है dy by dx। अब देखो इसको सिंप्लीफाई, कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं इसको x प्लस 1 से और x प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा तो ये x स्क्वायर माइनस, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो सकता है कर सकते हैं, लेकिन बाद में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा, डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ बचेगा, तो ठीक है ना भाई, इसमें कोई लोड नहीं है। हमें यहां पर dy by dx निकालना है, तो मैं डिवीजन रूल लगाऊंगा। अब जरा देखना डिवीजन रूल क्या था, ये है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को बाहर रखो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा सर 2x, इसका आ जाएगा प्लस 0। मैंने कहा हाँ, माइनस न्यूमरेटर को बाहर रखो, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर को बाहर रखो, प्लस इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, सर इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो सर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं, मैंने कहा करना चाहो कर सकते हो, 2x इंटू हमारे पास x माइनस 1, हाँ जी सर, x माइनस 1, हाँ जी सर, और सर ये 1 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सर इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग बस अभी मेथड सीख रहे हैं बेटा, हमें कैलकुलेशन पर ज्यादा लोड नहीं लेना है, हमें डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, जब जरूरत होगी तब करेंगे पूरा, अभी जरूरत नहीं थी, अभी हमें डिवीजन रूल लगाना आना चाहिए था। डिनोमिनेटर को बाहर रखो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर को बाहर रखो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बच्चों को डाउट क्या आता है, सर यहां पे 1 माइनस 0 कैसे आया, अबे डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 बोलूं तो क्या आएगा सर, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, माइनस और 1 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, तो 1 ही तो आया, वही लिखा है। सर ये 2x प्लस 0 कैसे आया, अबे x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन जब तू करेगा तो क्या आएगा बता, सर x स्क्वायर का आएगा 2x, और जब कांस्टेंट अलग से होता है तो 0, तो वही यहां पर लिखा हुआ है बेटा। क्लियर, आइए भाई जरा दूसरा देखते हैं। सर इसके लिए dy by dx कैसे निकालेंगे, मैंने कहा देखो सिंप्लीफाई और होगा नहीं है ना, तो डिनोमिनेटर को बाहर रखा, ठीक है, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, सर इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, मैंने कहा भाई देखो ये आएगा 3x का स्क्वायर, हाँ जी, माइनस 2 ये आया, माइनस न्यूमरेटर को बाहर रखो, रख दिया, इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो सर cos x का होल स्क्वायर, यही छोड़ दे, मैंने कहा बिल्कुल यही छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेशन की। क्यों सर, क्योंकि हमें डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए बेटा, हमें ऐसे फंक्शन मिलेंगे नहीं, ये मैथ्स के सवाल है। ठीक है सर, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, मैंने कहा तुम बाद में कंफ्यूज ना हो, तो मैंने बस इसको ऐसे कर लिया, ध्यान से देखना, रूट एक्स मतलब क्या होता है सर, एक्स की पावर हाफ होता है, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। चलिए भाई इसका जरा डिफरेंशिएशन देखते हैं, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिनोमिनेटर को बाहर रखो, रख दिया, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन सर यह आएगा हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ, माइनस न्यूमरेटर को बाहर रखो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यह आएगा 0 प्लस 2x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर ये बहुत गंदा है, इसको यहीं छोड़ दूं, बिल्कुल सटाक से छोड़ दो, अभी हमें कोई लोड वाली बात यहां नहीं है। यस, वेरी गुड। अब हमारे पास dy by dx की बात करें तो सर डिफरेंशिएशन कैसे होगा, मैंने कहा भाई देखो डिनोमिनेटर को बाहर रखो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, माइनस न्यूमरेटर को बाहर रखो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1
डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो सर ये एक्स स्क्वायर आएगा। सर इसको कट कर दूं? हाँ, अगर थोड़ा बहुत करना चाहो कर सकते हो। 1 माइनस नेचुरल लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, दैट विल बी योर आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। सर ये तो बहुत गंदा है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। डीवाई बाय डीएक्स अगर मेरे को देखना है, डिवीजन रूल लगाऊंगा तो डिनोमिनेटर को बाहर रखा, हाँ जी सर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आएगा बेटा? सर एक्स स्क्वायर का आएगा, पावर आ गया ही, एक पावर कम कर दी। सर 4x में 4 को बाहर निकाल लो और x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0, ये हो गया। माइनस न्यूमरेटर को बाहर रखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? सर x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा और कांस्टेंट का सर 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। ये हुई बात। मतलब अगर आप घर पे कलम चलाएंगे, मैं लिटरली बता रहा हूं, यू विल फील कॉन्फिडेंट बेटा। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा आप लोगों ने किया है। ठीक है, जितना भी आज मैं आपको नया होमवर्क दूंगा, क्योंकि अब डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट आ जाएगा हमारा, ऑलमोस्ट टू दी एंड, तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, ग्राफ के ऊपर और डिफरेंशिएशन जो भी कराया उसके ऊपर मॉड्यूल का सवाल रहेगा। कल आपका संडे है, 2-2.5 घंटा तो मिनिमम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आप दीजिए और दबा करके प्रैक्टिस करिए। देखिए जो बच्चे अपना बैकलॉग धीरे धीरे बनाएंगे ना, उनके पास प्रॉब्लम होगा, वो प्रैक्टिस टाइम खो देंगे, और प्रैक्टिस ही आपको कॉन्फिडेंट फील कराएगा। सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो? मैं आपको बेटा बहुत हार्ड लाइन बोलूंगा, ठीक है, नॉर्मली ये चीज बोली नहीं जाती, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि अगर आप लाइव क्लास में, बार बार क्यों कह रहा हूं कि यू हैव टू प्रॉमिस मी कि आप लाइव ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए कैसे भी हो, लाइव मत छोड़ना। नहीं तो एक बार बैकलॉग आएगा, फिर आपका रिवीजन, अगर आपको आज लग रहा है लाइव क्लास के साथ लग रहा है कि सर मेरे को तो वैसे ही रिवीजन के लिए टाइम कम मिलता है, प्रैक्टिस के लिए कम मिलता है, बैकलॉग के साथ निल हो जाएगा वो। आप ऑल टाइम सिर्फ लेक्चर देख रहे होगे, और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कभी फील नहीं आएगा कि आपने क्या पढ़ा है। 4-5 दिन के बाद आप सब चीजें भूलना स्टार्ट करोगे। लाइव क्लास में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करेंगे बैकलॉग, बिलीव मी आप फंसते चले जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस निल होती चली जाएगी, आपका टेस्ट के लिए अगर आपको लग रहा है कि सर अभी भी मेरा कॉन्फिडेंस डाउन है, उससे और 2 गुना नीचे चला जाएगा कॉन्फिडेंस विद बैकलॉग। तो अगर आपका बैकलॉग है, मैं बिलीव मी जल्द से जल्द उसको कवर करने की कोशिश करिए। ठीक है, वैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए बैकलॉग के लिए कुछ लाऊंगा जिससे जल्द से जल्द आपका रिवाइज हो जाए। मैंने क्विक समरी दी है। क्विक समरी किसके लिए काम आएगी? उन बच्चों के लिए काम आएगी जिन्होंने चैप्टर देख लिया है, जिन्होंने चैप्टर में मेहनत करी है, तो उनको जल्दी जल्दी एक बार एग्जाम से पहले, आपके मेन टेस्ट से पहले, या फिर 11th क्लास के बाद आपके 10 दिन बचे हुए हैं 12वीं स्टार्ट होने में, यू वांट टू रिवाइज ईच एंड एवरी चैप्टर इन मिनिमम टाइम, तो क्विक रिवीजन काम आएगा। कोई चैप्टर आपको लग रहा है कि यार मैं काफी कुछ भूल गया, मुझे क्वेश्चंस करके साथ में करने हैं, अब मैं 12 लेक्चर नहीं देख सकता, तो वो जो बैकलॉग सीरीज आएगी वो काम आएगी। ठीक है, तो सब हर चीज के लिए मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, बट मैं चाहता हूं कि आप लाइव ही रहिएगा, साथ चलोगे बेटा, क्योंकि अभी कठिनाइयां बढ़ेंगी। केमिस्ट्री भी स्ट्रांग होएगा, उसमें भी फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आएगी, मैथ्स भी कठिन होगा, फिजिक्स भी। अगर आप साथ छोड़ दोगे तो फिर अकेले हो जाओगे। ठीक है, वेरी गुड। आइए अब मैं आप लोगों की यहां पर चोंच रोक रहा हूं, ध्यान से सुनना। चेन रूल, दिस इज लिटरली ऐसा पॉइंट है जहां पर यू मस्ट बी हाईली कंसंट्रेटेड कि ये चीज मेरे को खराब नहीं करनी है। ठीक है, चेन रूल, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल मैंने रखे हुए हैं और यही चेन रूल हमें एडवांस तक लेकर के जाएगा। इसके बाद अब कोई थ्योरी नहीं है, ध्यान से देखना, यही एक स्लाइड है, यही एक स्लाइड है, इसके बाद आपकी कोई थ्योरी नहीं है। क्वेश्चन 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 और फिर क्वेश्चन क्वेश्चन, और यहां पर एडवांस, ये वाली वो एरर्स की बात करेंगे, फिर एडवांस। तो मतलब अब ये लास्ट लेडर है जिसको मैं थोड़ा सा स्पीड लो करूंगा, लेकिन आराम से बताऊंगा, आपका इधर उधर कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। ये मैं सब किया तो डिफरेंशिएशन आपको आ गई है, लेकिन अच्छी वाली डिफरेंशिएशन जो एडवांस में चाहिए वो नहीं आई है। अब हमारा काम क्या है? अच्छी वाली डिफरेंशिएशन को हिट करना, जो हमारे काम की है, चेन रूल। अब क्या होता है ना, देखो मैथ्स में देखोगे ना तो कुछ ऐसे लिखेंगे, फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स कुछ हमारे पास है। अब आप में से कुछ बच्चे होंगे जो मैथ्स को समझ पाते हैं क्या कह रहे हैं। अभी तक हमारे पास क्या है? y इज द फंक्शन ऑफ x, ये लिखने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि मैथ्स नहीं पढ़नी है।
ठीक है, y द फंक्शन ऑफ x, मतलब y इक्वल टू सपोज आपका था साइन x। ठीक है, मैथ्स कहता है y द फंक्शन ऑफ x की जगह एक और फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन है। तो मतलब ये कुछ ऐसा कह रहा है कि y इक्वल टू साइन के अंदर x की जगह log x हो गया, या इसकी जगह x क्यूब हो गया। मतलब अब हमारे सवालों में x ना होकर के कोई और उसका फंक्शन आ जाए, तब हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज चेन रूल। एग्जाम्पल मैं आराम आराम से लूंगा। ठीक है, तो मैं ये क्या कह रहा हूं कि हमारे पास जरा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, y इक्वल टू एक्स की पावर 10। अगर मैं आपको बोलूं कि भैया इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो आप क्या करोगे? सर पावर आगे आ जाएगी, हाँ जी, और 10 माइनस 1 कर देंगे, तो सर डीवाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा? 10x की पावर 9 आ जाएगी। मैंने कहा बहुत सही, सही करा आपने। मैंने कहा अच्छा बेटा, जरा एक बात बता, y इक्वल टू हमारे पास 2x प्लस 1 की पावर 2 का स्क्वायर कर, इसका है स्क्वायर है, इसका डीवाई बाई डी एक्स कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। तो आपके दिमाग में क्या आएगा? यार मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लेता हूं, ध्यान से सुनना। तो सर ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4x सर ये आ गया। मैंने कहा हाँ जी बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दिया, हाँ जी सर। और सर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 4 यहां आ गया, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0 प्लस 4 और x का डिफरेंशिएशन इज 1। तो सर यहां पर dy बाय dx हमारा निकल के आ रहा है 8x प्लस 4। यहां पर भी आई थिंक बच्चा एडजस्ट कर लेता है, हाँ बात तो सही करी है सर ने। प्रॉब्लम अब इन दोनों का मर्जर है, अब इसका मर्जर है, जरा ये देखना। ये वाली चीज पावर 10 थी तो आपने ये करा, स्क्वायर था तो आप यहां पर अभी तक क्या खेल गए? सर क्यूब भी होता ना तो a प्लस बी का होल क्यूब कर देता। मैंने कहा अगर पावर 1000 हो जाए तो कोई आइडेंटिटी याद है तेरे को जो तू लगा पाएगा? नहीं सर। तो क्या ये चीज फेल कर जाएगी? अब तू अगर यहां पे 2 की जगह मान लो 100 हो जाए, 200 हो जाए, 500 हो जाए, 1 लाख हो जाए, तो हाँ सर वहां पर तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। हम ज्यादा से ज्यादा a प्लस बी का होल क्यूब तक जा सकते हैं, पावर 4 का भी डिराइव करना पड़ेगा, है ना। और सर पावर अगर 100 हो गई तो अब तो नहीं हो पाएगा, राइट। हायर पावर्स में अब हमें दिक्कत आई, तो अब ये dy बाई dx निकालना हमारा प्रॉब्लम बना। पहले मैं आपको बता रहा हूं, मैथ्स की भाषा में नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं देसी भाषा में, नहीं तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ g ऑफ x होता है, g ऑफ x इज अनदर, हम उस भाषा में समझ ही नहीं आएगी, इरिटेशन होगी। ये करना हमारे लिए आसान था, हाँ जी, ये करना भी हमारे लिए आसान था, यहां पे आइडेंटिटी लगा दी। लेकिन अगर इसी चीज की पावर 10 हो या फिर 100 हो तो करना हमारे लिए प्रॉब्लम है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालें? अब आप जरा ध्यान समझना, चेन रूल किसके बारे में होता है। अगर आपने यहां पर आपके लिए क्या था बेटा, x था, अब x की जगह उन्होंने बोला कि एक x की जगह फंक्शन ऑफ x हो गया 2x प्लस यहां पर 1 था ना बेटा, और ऐसे मैंने यहां पे 10 ही रखा। अगर सिर्फ x होता तो कितना आसान था, अगर x की जगह कोई फंक्शन आ गया तो दिक्कत हो रही है। सर समझ ही नहीं आ रहा कैसे डिफरेंशिएट करें। मैंने कहा जरा यहां पे नोटिस करना, y इज इक्वल टू, अब x की जगह साइन x, जरा ध्यान समझना, साइन x की पावर 10 आ गया, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो सर ये भी नहीं समझ आ रहा कैसे करेंगे। x की जगह क्या आ गया, एक फंक्शन एक और आ गया, समझ रहे हो। तब हम लोग चेन रूल यूज करते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि y इज इक्वल टू, यहां पर x की जगह आ गया साइन x प्लस लॉग x प्लस e की पावर x की पावर 10, अब डिफरेंशिएट कर दो। तो अब आप कहोगे कि सर ये प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं समझ आ रहा कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू डील विद। हम क्या चीज डील करने वाले हैं, हम ये डील करने वाले हैं, ध्यान सुनना, चेन रूल किसको डील करवा रहा है। सर ये लिखना है, प्लीज लिखते चलिएगा। जब x की जगह
जब x की जगह एक दूसरा फंक्शन आ जाए, दूसरा फंक्शन ऑफ x आ जाए, तब हम चेन रूल यूज करते हैं। चेन रूल यूज करते हैं। पहले तो यह है कि यूज कब करते हैं वो समझ आना चाहिए, फिर होता क्या है फिर उस पर आएंगे। तो पहले ये बात समझ आई कि सर अगर सिर्फ x की पावर 10 होता तो इसमें तो सभी को आता है, अब सभी लोगों को आता होगा। सर अगर इसकी पावर 2 है तब भी हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर करके डिफरेंशिएट कर ले जाते, कोई दिक्कत नहीं। क्यूब भी होता तो a प्लस बी का होल क्यूब लगा करके कर लेते। लेकिन सर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, x की जगह 2x प्लस 1 आ गया, दूसरा फंक्शन आ गया, x की जगह sin x आ जाए, x की जगह log x आ जाए, x की जगह tan x आ जाए, x की जगह e की पावर x आ जाए, x की जगह पर sin x प्लस log x प्लस e की पावर x आ जाए प्लस x क्यूब कुछ भी आ जाए, तब हम क्या करते हैं, तब लगाते हैं हम लोग चेन रूल। तो जो ये फंक्शन है ना बेटा, अब हम इस फंक्शन ऑफ x को डब्बा मानेंगे। क्या मानेंगे? डब्बा, क्योंकि बार बार लिखने में आसान रहेगा। डब्बा कुछ भी हो सकता है, ये डब्बा हो सकता है x की जगह पर आपका 2x प्लस 1 हो तो मेरे लिए डब्बा क्या हुआ 2x प्लस 1। x की जगह पर आपका sin x हो तो मेरे लिए डब्बा क्या हुआ sin x। x की जगह पर log sin x प्लस log x प्लस e की पावर x हो गया, तो अब मेरे लिए डब्बा क्या हुआ, ये हुआ। क्या आपको ये बात समझ आई सारे बच्चे? पहले ये बताइए चेन रूल हम कब लगाएंगे? चेन रूल हम तब लगाएंगे व्हेन x, जब x की जगह एक दूसरा फंक्शन आ जाए तब हम चेन रूल यूज करते हैं। अब हम इस फंक्शन ऑफ x को डब्बा बोलेंगे। क्लियर? क्लियर? हाँ, तो अब इसके रूल क्या है, चेन रूल करते कैसे हैं, करते कैसे हैं? ठीक है, अब मैं आपकी चैट रोक रहा हूं क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं और अगर तुम चैट कर रहे होगे तो फिर मिस हो जाएगा। करते कैसे हैं सर चेन रूल? पहले इसके रूल्स बता देता हूं, जरा ध्यान सुनना। आप लोगों को फॉर्मूले पता है, y इक्वल टू एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था? लिखते चलना बेटा, रिवाइज भी हो जाएगा। सर x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1। अब चेन रूल में पता क्या होगा, जरा देखना, y इक्वल टू डब्बा की पावर n। डब्बा कुछ भी हो सकता था, साइन एक्स हो सकता है, अभी एग्जांपल भी लूंगा। डब्बा की पावर n, अगर आपको कोई बोले डिफरेंशिएशन कर दो तो आप जो यहां करते थे वैसी देखना, तब पावर आगे आएगी। मैंने कहा हाँ, फिर डब्बा रहेगा, जो भी आपका फंक्शन होता था वही लिखते थे, एक्स लिखते थे, यहां डब्बा लिखेंगे पावर n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डब्बा। क्या है ये? एग्जाम्पल लो, ये चेन रूल है। एग्जाम्पल, y इक्वल टू हमारे पास जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस 3x का या 2x का स्क्वायर की पावर 100 है। एग्जाम्पल लेकर के चलना बहुत आसान है, एक बार समझ आना चाहिए बस। मैंने कहा कि इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो अब आप कहोगे यार अगर मेरा यहां पर सिर्फ x होता, x की पावर 100 होता, कितना मजेदार होता है ना। x की पावर 100 होता सर, 100 x की पावर 99, 100 x की पावर 99 होता। लेकिन सर अब हमारा x की जगह क्या आ गया है, डब्बा आ गया है सर, पूरा एक फंक्शन आ गया है। मैंने कहा हाँ यार प्रॉब्लम तो आ गई है, ये पूरा डब्बा है। तो चेन रूल क्या कहता है, जैसे आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते थे वैसे ही करिए। तो सर ये होगा 100, मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं यहां पर, ठीक है। इसका एग्जांपल यहां ले लेता हूं क्योंकि स्पेस रहेगा। एग्जांपल, जैसे मान लीजिए यहां पर था एक्स क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर की पावर 100। मैंने कहा डिफरेंशिएशन कर दीजिए बेटा, तो आपको क्या समझ आना है कि सर अब x की जगह यहां एक आ गया है डब्बा। हाँ, तो अब हम लोग नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं चेन रूल लगाएंगे। क्या होता है उसमें, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे 100, डब्बे को वैसी का वैसे ही रहने देना है, ठीक है। क्या था डब्बा, सर एक्स क्यूब
प्लस 2x का स्क्वायर की पावर 99। मैंने कहा हाँ, इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन और कर दो यहां पर, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ किसका बेटा, इस पूरे का x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। सर ये तो आसान है। हाँ, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा बेटा, सर दिस इज 100। मैंने कहा हाँ, एक्स क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर की पावर 99, यस, इनटू अगर आप देखें सर 3x का स्क्वायर प्लस 2 बाहर निकाला, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और आ जाएगा। अगर सर और सॉल्व करना चाहे, मैंने कहा बस इतना कर दो काफी है, 100 एक्स क्यूब प्लस हमारे पास 2x का स्क्वायर की पावर 99 इनटू ये क्या आएगा सर 3x स्क्वायर प्लस 4x। हो गया सर? मैंने कहा हाँ हो गया। प्लीज आराम से लिखिए, दोबारा बोल रहा हूं। चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल हमारे पास ये कहता है कि जो आपका नॉर्मल डिफरेंशिएशन था ना, जो आपका नॉर्मल डिफरेंशिएशन था, उसमें x की जगह अगर कोई डब्बा आ जाए, फंक्शन दूसरा आ जाए, sin x हो सकता था, cos x हो सकता था, tan x हो, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाए, हमें उससे डरना नहीं है। अगर x होता तो हम ये करते, लेकिन अब x की जगह एक कोई डब्बा आ गया, तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन आप करिए, पावर आगे आएगी, पावर कम हो जाएगी। अब जो भी आपका ये फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज अवर चेन रूल। तो हमने क्या करा, जैसे सर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर की पावर 100 थी, हाँ जी सर, तो सर यहां पर अगर x होता तो मजेदार होता। मैंने कहा राइट, तो सर पहले ना हम इसको डब्बा मान लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, पावर आगे आएगी, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, पावर घटा दीजिए, इनटू इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 4x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डन। अब देखो ये तुम लोगों ने करा था, हाँ, इसमें क्या सर मैं चेन रूल लगा दूं? मैंने कहा लगा दो, इसको मैं चेन रूल से कर रहा हूं। dy बाई डी एक्स होता तो कितना सही रहता ना यार, x होता सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, लेकिन अब उसकी जगह क्या आ गया है, डब्बा आ गया है, तो पावर आ गया आई, हाँ जी सर, इंटू 2x प्लस 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा सर, 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन आएगा 2, x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का हट गया, तो सर ये हमारे पास आएगा 4 इंटू 2x प्लस 1, तो ये आपका आ रहा है 8x प्लस 4। वही आया। आपने यहां पे स्क्वायर ओपन करके फिर डिफरेंशिएशन करा था। मैंने कहा कि x की जगह अगर कोई फंक्शन आ जाए तो मैं सीधे चेन रूल लगा दूंगा। क्या है वो सर, यहां पर पहले पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं, पावर वाला रूल लगाते हैं। पावर आ गया आई, हाँ जी, 2x प्लस 1 वैसी लेने दो अभी, और पावर एक घटा दो, तो 2 की जगह 1, तो ये हो गया 2x प्लस 1 का। बच्चे कहते हैं सर ये 2 कहां से आया? अरे डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 1 क्या होता है बेटा? सर 2 को बाहर निकाल लो, x का डिफरेंशिएशन 1, x की पावर 0 और कांस्टेंट का 0, तो सर ये तो 2 ही आया, वही तो मल्टीप्लाई किया है। जिन बच्चों को ये डाउट आता है ना, वो बच्चे होते हैं जो कलम नहीं चलाते हैं। प्लीज कलम चलाएंगे, ज्यादा सीख जाएंगे, ठीक है? तो हम इसको डायरेक्टली चेन रूल से भी कर सकते थे। क्या आपको ये बात समझ आई? सारे बच्चे यस और नो? सारे बच्चे यस और नो? क्लियर? अभी मेरा खत्म नहीं हुआ है कि डाउट बना रहा है। जो मैं कह रहा हूं पहले उसको समझने की कोशिश कर बेटा। तो चेन रूल हमारे पास है क्या, जरा ये समझना। चेन रूल हमारे पास ये है कि सर अगर हमारे पास, ध्यान सुनना, डब्बे की पावर n है, ठीक है, कोई फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, तो मैं क्या कहूंगा, पहले पावर आगे आएगी, डब्बा की पावर n-1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डब्बा। ये डब्बा कुछ भी हो सकता है, भाड़ में जाए। सेकेंड, सर हमारे पास y इक्वल टू साइन के अंदर x ना होकर के साइन के अंदर कुछ फंक्शन हो, तो मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिफरेंशिएशन करना। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, कॉस, तो कॉस के अंदर आ गया डब्बा, बिल्कुल वैसे का वैसा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डब्बा और कर दूंगा, डन है। सर हमारे पास y इक्वल टू कॉस के अंदर x ना होकर के कोई फंक्शन ऑफ x आ जाए। प्लीज बेटा लिखिए सारे रूल्स, फिर सवालों से सीखेंगे, प्लीज लिखते चलिए।
कॉस एक्स ना होकर के कॉस, ध्यान सुनना, कुछ ऐसा आ जाए कॉस के अंदर एक्स क्यूब प्लस 9x, एक्स नहीं। अब तो क्या कह रहा हूं, पहले कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे। कॉस का क्या होता था सर, माइनस साइन, फंक्शन को ऐसा का ऐसा ही रखना है, फिर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ डब्बा। डब्बा कुछ भी हो सकता है भाई। फिफ्थ सर, y इक्वल टू 10 के अंदर कोई डब्बा हो जाए तो, मैंने कहा कोई घबराने वाली बात नहीं है। डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो पहले 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता था सर, सीकेंड स्क्वायर, यहां x होगा तो वहां पे भी x, लेकिन यहां पे डब्बा है तो सीकेंड स्क्वायर डब्बा इंटू डी डब्बा बाय डी एक्स। बहुत आसान है, ठीक है। सिक्स्थ सर, y इक्वल टू लॉग के अंदर कोई डब्बा आ जाए, लॉग एक्स ना हो, कुछ ऐसा हो, y इक्वल टू लॉग के अंदर आ गया एक्स क्यूब प्लस 3x। अब कैसे करेंगे, पहले लॉग का डिफरेंशिएशन करोगे, क्या होता था सर 1/x, तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन जरा देखना, 1/x की जगह 1/डब्बा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डब्बा, जो भी डब्बा होगा उसका अलग से डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर देंगे। सेवेंथ, y इक्वल टू ई की पावर x ना होकर के ई की पावर में कोई फंक्शन आ जाए, जैसे y इक्वल टू ई की पावर 10x। देख के पता लग रहा है कि अगर यार यहां पर x होता कितना मजेदार होता, आंसर वही रहता। तो इसमें डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले ई का वाला करेंगे, तो क्या फॉर्मूला होता है सर, ई की पावर x का ई की पावर x रहता है, ये रखा, इंटू डिफरेंशिएशन किसका लेंगे, 10x का लेंगे, तो 10x का क्या होता है बेटा सर, सीकेंड स्क्वायर x, इसका आंसर आएगा e इंटू 10x इंटू सीकेंड स्क्वायर x। हमारे पास हो गया सवाल, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान रख करके हमें चलना है। तो डिफरेंशिएशन जब मैं इसकी बात करूंगा, पहले e का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो क्या रहता है सर, सेम, तो रख दिया सेम, इंटू फिर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डब्बा हमें करना होगा। दिस इज अवर चेन रूल। सारे बच्चे लिख लीजिए, सारे बच्चे इसको लिख लीजिए। सर जीरो का डिफरेंस, अबे जीरो कांस्टेंट है ऋषभ बेटा, जीरो ही रहेगा, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, जीरो इज ऑल्सो कांस्टेंट, राइट। हाँ अब सर रिपीट कर, पहले इसको लिखो, सवालों से सीखोगे, पहले इसको लिखो, आराम से लिख लीजिए, कुछ बच्चों के डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे जैसे मैं सवाल करूंगा, स्पीड अब स्लो रहेगी थोड़ी देर, आराम से लिखिए। पहली चीज, दो चीजें यहां से समझनी है, क्या चीज समझनी है, हमें कब यूज करना है। जब आपने जो बेसिक फॉर्मूले पढ़े थे, एक्स की पावर n का पढ़ा था डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का पढ़ा था, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, लॉग एक्स का, 1 e की पावर, इन्हीं के बेसिक पढ़े थे। अब उन्हीं के फॉर्मूलों में एक्स की जगह कोई फंक्शन आ जाए, कोई भी फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी अगर आ जाए तो आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं चेन रूल लगाएंगे। तो पहले जो जैसे साइन एक्स के बात है तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस करेंगे, डब्बा वैसे ही रहने दो, और डब्बा का डिफरेंशिएशन अलग से करके मल्टीप्लाई कर दो। आ जाओ अब सवाल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है। एक सवाल मैं कर रहा हूं, अभी हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, ऐसा नहीं है कि सर मेरे को करने के लिए नहीं मिलेगा, यहां पर मैंने बहुत सारे सवाल रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल यहां है, फिर उसके बाद और भी हैं, ठीक है। तो इतने में आप आराम से सीख जाएंगे, अगर आपको लगेगा तो 1 2 सवाल और बना दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले एक बार सीखने की कोशिश करना। हमें क्या है, y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स क्यूब दिया है, उन्होंने बोला डिफरेंशिएशन कर दीजिए। देखना बेटा, अभी तो मैं हूं तो मैं तेरे को बार बार बोलूंगा चेन रूल लगा, चेन रूल लगा, एग्जाम में तो मैं नहीं होऊंगा, तो मेरे एब्सेंस में तेरे को ये खुद से क्लिक होना चाहिए, है ना। और वो कैसे होगा, जब तू ये समझेगा कि हमें क्वेश्चन देख करके सर ने क्या सोचा था। दोबारा बोल रहा हूं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में समझते हैं, आप में से कई बच्चे होंगे जो ये फील कर पा रहे हो, सर जब आप रहते हो ना, आपका प्रेजेंस रहता है तो मैं सवाल लगा लेता हूं, लेकिन जैसे मैं खुद करने बैठता हूं मेरे को टाइम लगेगा, एंड दैट इज नॉर्मल। अब जो बच्चे टाइम बाउंड होकर के तैयारी करते हैं ना कि यार मेरे को तो एक एक सवाल लगाने में 15 मिनट लग रहे हैं, मैं एग्जाम में कैसे करूंगा, बेटा अभी प्रैक्टिस जोन है, दैट इज द टेस्ट जोन,
समझ रहा है मेरी बात? प्रैक्टिस जोन में टाइम बाउंड होकर के प्रैक्टिस नहीं करनी होती है। कुछ सवाल में अब हर बच्चा फास्ट लर्नर नहीं होता है, कुछ बच्चे फास्ट लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे स्लो होते हैं, कुछ मीडियम लर्नर होते हैं। अगर तेरे को किसी सवाल में टाइम लग रहा है तो कुछ बच्चे ये सोचते हैं इतना टाइम लग गया, मैं एग्जाम में अरे एग्जाम नहीं है, अभी तो लर्निंग है भाई। जब बचपन में साइकिल चलानी सीखी थी, आराम आराम से सीखी थी या सीधे रेस लगाना स्टार्ट करी थी? सर आराम आराम से। वही खेल है बस। जो बच्चा पेशेंस के साथ करेगा ना, आराम आराम से, टाइम लग रहा है लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 सवाल की जगह 4 करूंगा, लेकिन थॉट प्रोसेस डेवलप करके करूंगा, क्योंकि एग्जाम में टीचर नहीं होगा। हमें यही चीज तो सीखनी है कि एब्सेंस ऑफ टीचर में मेरा दिमाग काम करना चाहिए। और बच्चों को ये बहुत डाउट आता है, सर आपको कैसे पता? और ये जनरली मैथ्स में बहुत होता है। आप जैसे जैसे मैथ्स पढ़ेंगे आपको अंदर रहेगा, यार इतना सब सर ने पढ़ा दिया, मेरे को पता है कि हाँ ये चीजें होती है, लेकिन आपको कैसे पता कि यही करना था? ये मैथ्स में बहुत होता है, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में कंपैरेटिवली कम होता है। रीजन मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस। मैंने इतनी बार सवालों को देख लिया है, इतनी बार चीजें देख ली हैं कि मेरे को अंदाजा लग जाता है कि यार यही हो रहा होगा। सर वो तो हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो यू हैव टू गेन एक्सपीरियंस बाय प्रैक्टिस। समझ रहा है? इतने सालों से मैंने प्रैक्टिस करी है, तभी तो थोड़ी सी स्पीड बनी होगी। तो तू अभी स्टार्ट कर रहा है, तू मेरे से भी बेहतर बन सकता है। मैं तो ये मानता हूं मेरा स्टूडेंट मेरे से भी बेहतर बन सकता है, बस प्रैक्टिस कर ले, डेफिनेटली। तो एक तो एक्सपीरियंस है, और दूसरी बात, मैं हमेशा ये चीज नोटिस करता हूं कि कब क्या करना है। बच्चे ये चीज नोटिस नहीं करते। जिन जिन बच्चों को ये डाउट आएगा ना कि सर मेरे को मैथ्स में लगता है, यार आपने ऐसा कैसे सोच लिया, क्योंकि तूने टीचर की मेन स्टेटमेंट ध्यान नहीं दी। मैंने क्या बोला था कि अगर x की जगह कोई फंक्शन ऑफ x आ जाए, x की जगह कुछ भी x का फंक्शन आ जाए, अगर मान ले यहां पे साइन x क्यूब ना हो करके अभी मैं तेरे को यहां पर x दे दूं, अब बता डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर cos x होगा। आता है? हाँ। अब डिटेक्ट कर कि हम चेन रूल क्यों लगा रहे हैं कि अब x ना हो करके यहां पर एक फंक्शन आ गया है x क्यूब। प्लीज आगे मत भागना, मुझे पता है कुछ बच्चे क्वेश्चन देख करके मैं करता हूं फिर आंसर मैं, रुक जा बेटा। अब आ गया एक्स क्यूब, तो जब भी x की जगह कोई फंक्शन ऑफ x आएगा हमें क्या लेना है? चेन रूल। कैसे करते थे सर? मैंने कहा सबसे पहले आप साइन का डिफरेंशिएशन करिए। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर कॉस होता है। ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है। इस पूरे फंक्शन को ऐसे ही रहने दे, डब्बे को ऐसे ही रहने दे, इनटू इसका डिफरेंशिएशन और कर दे। यही है चेन रूल। तो सर ये तो हो गया कॉस ऑफ एक्स क्यूब, मैंने कहा हाँ जी बेटा, इनटू ये अंदर एंगल के अंदर डिफरेंस वो है नहीं बेटा, ये आपका हो गया हाँ जी, इनटू इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? सर 3x का स्क्वायर आएगा। कुछ बच्चे ना इसी के अंदर कर देते हैं, फिर कहते हैं ऐसे पगले होते हैं, सर 3x की पावर 5 हो गया। अरे ये क्या किया सर? ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3 बेस सेम है तो पावर ऐड। अबे गधे, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, एंगल वाले अंदर के साथ नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर आएगा 3x का स्क्वायर, ये आ गया, इंटू कॉस x का क्यूब, ये इसका डिफरेंशिएशन है। दोबारा बोल रहा हूं, x की जगह अगर कोई फंक्शन ऑफ x आ जाए ना बेटा, तब हम लोग चेन रूल लगाते हैं। क्या करते हैं सर? पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। जो भी आपका डब्बा था डब्बे को वैसे ही रख दो, एक्स क्यूब, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डब्बा। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है? सर 3x स्क्वायर, वो मल्टीप्लाई कर दो, डन। क्या आपको मेरी बात समझ आई बेटा? सारे बच्चे, क्या आपको मेरी बात समझ आई? सारे बच्चे, क्या आपको मेरी बात समझ आई? आपको ये देखना है कि x की जगह अगर फंक्शन आ रहा है तो चेन रूल करेंगे। क्लियर? आइए अब जरा इसकी बात करते हैं, आराम आराम से, साथ साथ कलम चलाना। अब मैं चैट बंद नहीं करूंगा क्योंकि अब आपका साथ साथ होना चाहिए। सर 4 के साथ कॉस है और कॉस के अंदर ये पूरा का पूरा एक फंक्शन आ गया सर। मैंने कहा हाँ बेटा, ये है डब्बा। जरा देखते हैं कौन कौन कर पाता है। चलिए बेटा कलम चलाइए। मैंने कहा डिफरेंशिएशन कर दो बेटा। तो सर जब कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाइड होता है तो बाहर निकाल ले। मैंने कहा हाँ, 4 इनटू, सर कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। मैंने कहा हाँ, पूरा का पूरा डब्बा ऐसी रहने दे। मैंने कहा हाँ जी सर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हो गया राइट, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डब्बा। इस डब्बे का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा?
अब इस डिफरेंशिएशन इसका रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो गया बेटा हमारा। ठीक है, तो सर इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास आएगा -4 साइन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यस सर, इनटू सर इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x प्लस 3 और कांस्टेंट का 0। सर ये आ जाएगा, मैं ऐसे ही छोड़ दूं, मैंने कहा ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको इस साइड लिखोगे थोड़ा अच्छा लगेगा, और कुछ नहीं है, -4 इंटू 2x प्लस 3, ठीक है, इंटू साइन के अंदर ये पूरा का पूरा फंक्शन रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका आंसर होगा। मैच, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, देखने में थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा -4, इसको यहां रख लो, नहीं तो कई बच्चे ना एंगल में समझते, इसलिए मैं उसको आगे लिख रहा हूं, नहीं तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये है हमारा आंसर। मैच, वेरी गुड। अगला सर y इक्वल टू ई की पावर 4x, मैंने, अब बच्चे कहते हैं सर x की जगह 4x आ गया, अबे नया फंक्शन है। कुछ बच्चे कहते हैं सर 4 से मल्टीप्लाइड ही तो है, तो सेम थोड़ना है भाई, स्लोप चेंज हो रही है। अगर y इक्वल टू x का ग्राफ बोलूं, y इक्वल टू x का ग्राफ और y इक्वल टू 4x का ग्राफ सेम होता है क्या? है नहीं सर, सर y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा होगा तो इसकी स्लोप ज्यादा है, ये ऐसा होगा और ज्यादा इंक्लाइंड होगा। तो जब दोनों अलग है तो वहां पर भाई फंक्शन अलग हो गया है, ये मत सोचना बस 4 से ही तो मल्टीप्लाइड है, ना 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 ना। सर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें? मैंने कहा सबसे पहले डब्बा मार्क करो, ये है हमारा डब्बा। ठीक है, तो जरा यहां देखना, इसका कलर चेंज करके लिखता हूं जिससे आपको पता लग जाए। अगर मैं dy बाय dx की बात करूं तो सबसे पहले e का डिफरेंशिएशन करेंगे, जिद्दी होता था तुम्हारे जैसे, बिल्कुल सेम रहेगा, e की पावर 4x इंटू डिफरेंशिएशन किसका करना है सर? अब डब्बे का करना है, 4x का। हो गया, 4x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? 4 बाहर आएगा, x का 1 हो गया सर, 4 e की पावर 4x ये आ रहा है। मैंने कहा हाँ बेटा यही हमारा आंसर है, दिस इज आवर आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड सर। अब तो हमारे पास साइन की, ये बहुत अच्छा है, साइन की पावर है उसके अंदर भी है, ध्यान से समझना बेटा। अगर सिर्फ साइन होता, साइन के अंदर ये, तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन करता फिर इसका करता, लेकिन अब 3 चीजें हैं। साइन, मैं ऐसे लिख रहा हूं, साइन x की पावर 4 माइनस 3x द होल पावर 4, ये है। ध्यान से सुनिएगा, कई बच्चे इसमें अंतर नहीं जानते, जिनको नहीं पता है जरा देखना, साइन स्क्वायर x और साइन x का स्क्वायर दोनों अलग है बेटा, दे आर नॉट सेम। कुछ बच्चे होंगे जो शायद इसको नजरअंदाज कर देते। ये क्या है? ये है बेटा साइन x का होल स्क्वायर है, समझ रहे हो? तो सर इसको ऐसे लिख दूं मैं, ऐसे लिख दूं मैं? नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूजन दे रहा है कि कहीं एंगल का तो स्क्वायर नहीं कर रहा है तू, दोनों में अंतर है बेटा हमारे पास। जैसे मान ले साइन स्क्वायर 30 और साइन 30 का स्क्वायर दोनों सेम चीज नहीं है बेटा। साइन स्क्वायर 30 इज साइन 30 का होल स्क्वायर बेटा, दिस इज हाफ का होल स्क्वायर। और ये क्या है सर? ये है हमारे पास साइन ऑफ 900 डिग्रीज, दोनों में अंतर है भाई। तो प्लीज आप ये चीज समझना कि हमारे पास, ये लिख लेना कहीं पर, y इक्वल टू साइन, जैसे मान लो क्यूब x है, जब क्यूब यहां लगा रहे तो इसका मतलब है साइन x का होल क्यूब, कहना मतलब है y इक्वल टू साइन क्यूब ऑफ x स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है साइन ऑफ x स्क्वायर का होल क्यूब, ये मतलब है सर। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर अगर कहीं दे रखा है, इसका मतलब क्या है? साइन के अंदर जो ये एंगल है उसका स्क्वायर है, बहुत अंतर है। अब जरा देखना, यहां पर उसी से फर्क पड़ेगा। सबसे पहले हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है? ध्यान से समझ,
ध्यान समझ, ये पूरा का पूरा मेरे लिए एक डब्बा है, ये है मेरा डब्बा, डब्बे की पावर 4 है। तो पहले मुझे पावर का डिफरेंशिएशन करना है, कुछ बच्चों ने साइन का कर दिया होगा, ठीक है, जरा ध्यान समझना। तो कैसे करें, तो मैंने कहा सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करूंगा, 4 आगे आया, मैं मार्क कर रहा हूं, किसका पहले कर रहा हूं, पावर का, तो 4 आगे आया, साइन, ठीक है, 4 साइन क्यूब, पावर कम कर दी मैंने इसकी, इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 3x, सर ये आ गया, इंटू किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सर पूरे डब्बे का करना पड़ेगा, ये है हमारा डब्बा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन के अंदर है हमारे पास x की पावर 4 माइनस 3x, राइट। तो जरा देखना, अगला स्टेप लिख रहा हूं, अगला स्टेप लिख रहा हूं, dy बाय dx, तो सर 4 साइन का क्यूब, मैंने कहा हां, इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 3x, ये आ गया था, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा, डब्बा क्या था आपका, सर साइन एक्स की पावर 4 माइनस 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब एक बात बता, फिर से डब्बा दिख रहा है, अगर यहां पे सिर्फ साइन एक्स होता तो कॉस एक्स लिख देता, लेकिन सर अब एक्स की जगह एक और फंक्शन है, मैंने कहा हाँ, मतलब 2 बार चेन रूल लगाना पड़ेगा, 4 साइन ऑफ क्यूब, साइन का क्यूब एक्स की पावर 4 माइनस 3x, हाँ जी सर, इंटू इस साइन का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, सर कॉस, डब्बा अभी पूरा का पूरा ऐसे रहेगा, इंटू डिफरेंशिएशन अभी भी डब्बे का करना है, तो x की पावर 4 माइनस 3x, ये क्या बना, सर 4 साइन का क्यूब इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 3x इंटू कॉस का x की पावर 4 माइनस 3x इंटू सर इसका डिफरेंशिएशन आएगा 4x का क्यूब माइनस 3, ये हमारा आंसर आएगा। सर ये तो बहुत गंदा है, हाँ, हमें फिजिक्स में इस प्रकार की बहुत अच्छे सवालों में डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है, हमें तैयारी रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस की भी करनी है। सारे बच्चे दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये वाला सवाल स्टार मार्क करना, ठीक है, ये वाला सवाल अपना स्टार मार्क कर लेना, दोबारा रिपीट करता हूं आराम आराम से, ठीक है। सर ये क्या हुआ, मैंने कहा भाई एक बात बता, यहां पे पावर है ना, मतलब इस पूरे का होल पावर है, यहां पर अगर x की पावर 4 होता, दिमाग लगा, x की पावर 4 होता तो तू क्या करता, सर 4x का क्यूब करता। मैंने कहा यार उसकी जगह हमारा एक फंक्शन है साइन x की पावर 4 माइनस 3x, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आगे आई ये रही, और सर यहां पे 3 हो जाएगा, तो मैंने उस 3 को यहां पे लिख दिया साइन का क्यूब x की पावर 4 माइनस 3x इंटू सर इस पूरे का डिफरेंशिएशन, मैंने कहा ये रहा, आ जाओ यहां तक आ गए। अब क्या करें, सर सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मैंने कहा हाँ साइन का क्या होता है, सर साइन का होता है कॉस, तो मैंने जब इसका डिफरेंशिएशन करा तो कॉस आ गया, डब्बे को बिल्कुल वैसे का वैसा रखा, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डब्बा, तो सर अगर हम इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डब्बा करेंगे तो x की पावर 4 माइनस 3x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यस कितना आएगा, सर 4x का क्यूब माइनस 3, ये पूरा आंसर आया। सर y साइन का क्यूब, अदिति बेटा, अरे दोबारा देखो, ये ऐसे अगर होता तो सर अगर ये ऐसे होता तो मैं y इक्वल टू साइन एक्स की पावर 4 ऐसे ले लूं, मैंने कहा तो ये रहा तेरा डब्बा, यस, इस डब्बे का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, 4 इंटू डब्बा की पावर 4 माइनस 1 इंटू डी डब्बा बाय dx, यही होता ना बेटा, हाँ, तो भाई यहां रख दो ना बेटा, 4 डब्बा क्या लिया है साइन एक्स की पावर 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, ये लिखते, हाँ जी सर, तो यहां पर पावर 3 हुआ या नहीं हुआ, x की पावर n का डिफरेंशिएशन n, x की पावर n माइनस 1, तो यहां पे पावर घटाएंगे या नहीं घटाएंगे, घटाएंगे, वही तो घटाया यहां पर, लेकिन अब क्या है, इस सवाल में x की जगह पर भी एक गंदा सा फंक्शन था, तो एक और बार चेन रूल लगाया, यस। आइए चलिए भाई अगला जरा देखते हैं,
हमारे पास, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। मैं ना थोड़ा सा नीचे खिसका देता हूं। आइए सारे बच्चे इसका डिफरेंशिएशन करें। चलिए, बीटा और अल्फा आर कांस्टेंट, मैं यहां पे लिख देता हूं बीटा एंड अल्फा आर कांस्टेंट्स। तो इनको कांस्टेंट लेकर के चलना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। चलिए, तो अब मैं कुछ बच्चों के डाउट्स देखता हूं। यहां पर dy बाई डी एक्स निकालना है। चलिए ट्राई करना बेटा, गलत हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गलत नहीं करोगे तो कभी नहीं सीखोगे यार। लाइफ दोनों तरीके से सीखी जाती है, सही करके भी सीखी जाती है, गलत करके भी सीखी जाती है। बच्चे क्या सोचते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। नहीं बेटा, इस तैयारी में खूब गलत होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर एटीट्यूड सीखने वाला होगा तब हम बहुत बेहतर बन जाएंगे। तो जरा एक बार दोबारा करिए। चलिए भाई, मैं तब तक बच्चों के डाउट देख रहा हूं। सर आपने 2 बार डी बाय डी एक्स क्यों करा? बेटा एक्स नहीं था ना, एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक और फंक्शन था, साइन के अंदर एक्स नहीं था, साइन के अंदर भी फंक्शन है, तो 2 बार चेन रूल लगा। ठीक है, चलिए भाई करिए जरा। सर इस डब्बा में साइन को कंसीडर करें तो लास्ट वाला डब्बे को डिफरेंशिएट का क्यों जरूरी है? बेटा तेरे को साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, कॉस एक्स होता है। यस और नो? हाँ जी सर। तो साइन के अंदर ये पूरा जब फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा ना पता है। देखो तो ये पता है साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। तो साइन का जब डिफरेंशिएशन करा कॉस, उसके अंदर जब फंक्शन होगा तो चेन रूल लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाएगा। तो ये लगा दिया हम लोगों ने। ये तब तक आपको करना है जब तक आप नॉर्मल तक नहीं पहुंच जाए। ठीक है सर, ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आया। एक मिनट रुको, कौन सा वाला? आई थिंक 4th वाला ही कह रहे होगे। अच्छा ये वाला नहीं समझ आया, दोबारा बता देता हूं बेटा। भाई देखो यार, अगर x की पावर 100 होता तो आप डिफरेंशिएशन क्या करते? सर डिफरेंशिएशन में करते dy बाई डी एक्स में, सर पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी। मैंने कहा राइट। मैंने कहा अब x की जगह कुछ फंक्शन आ गए। बेटा फंक्शन क्या होता है? मैंने कहा था एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो सकता है, ई की पावर एक्स हो सकता है, 10x हो सकता है, cos x हो सकता है, सीकेंड एक्स, कुछ भी x का फंक्शन हो सकता है। राइट, अब उसकी जगह आ गया ये, तो सबसे पहले आप पावर का ही डिफरेंशिएशन करेंगे। पावर का क्या होगा? 100, फंक्शन ऐसे ही रहने दिया, डब्बे को पावर घटा दी, क्योंकि यहां x नहीं था, फंक्शन था, डब्बा था, तो उस डब्बे का डिफरेंशिएशन अलग से करके मल्टीप्लाई कर दो, बस। दिस इज अवर चेन रूल। ठीक है। हाँ सर, साइन के बदले कॉस कैसे आया? बेटा साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। साइन का जब देखो स्टेप बाय स्टेप हमें करना है। पहले पावर का करा, ये पावर का डिफरेंशिएशन, फिर साइन का करा, साइन का डिफरेंशिएशन का रूल पढ़। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स होता है बेटा कॉस एक्स, लेकिन साइन की जगह फंक्शन आ गया तो कॉस के अंदर फंक्शन है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, चेन रूल हम लोगों ने लगा दिया। ठीक है सर, वो पावर 99 वाले में तो दोबारा चेन लग जाएगा ना? कौन से पावर 99 वाले में? हाँ, क्योंकि फंक्शन की पावर वो था ना, एक्स की पावर 100 था हमारे पास, वो कुछ फंक्शन की पावर 100 था। पहले पावर का करेंगे 100, डब्बे की पावर 99 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डब्बा। बिल्कुल वही करना पड़ेगा बेटा। ठीक है। हाँ सर, इसमें साइन का डिफरेंशिएशन क्यों नहीं हुआ? किसमें साइन का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ? बेटा पहले देखो, साइन के अंदर पावर ये था ना, तो ये है हमारा डब्बा, तो पहले साइन का करा कॉस, इसको ऐसे ही रहने दिया, फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन और करके मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर कांस्टेंट था तो अलग करा, पहले कॉस का डिफरेंशिएशन करा, माइनस साइन, डब्बे को ऐसे रहने दिया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डब्बा, हो गया। सर यहां पर की पावर 4 है, जरा देख, सबसे पहले मैंने पावर का करा तो 4 साइन का क्यूब फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, फिर साइन का करूंगा, फिर इसका करूंगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आए। डन है क्या? यस। आइए जरा चेक करते हैं आराम आराम से। सर इसमें तो ये पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ एक्स है, ये डब्बा है हमारे पास, पहले तो डब्बे मार्क कर दूं, ये डब्बा है और ये डब्बा है। मैंने कहा हाँ जी, जरा देखना बेटा। तो सर ई की पावर डब्बे का डिफरेंशिएशन होता है ई की पावर डब्बा, मैंने कहा हाँ, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डब्बा माइनस बीटा एक्स का डिफरेंशिएशन और करना है। मैंने कहा राइट, प्लस सर इसका डिफरेंशिएशन होगा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, और क्योंकि ये x नहीं है, फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस अल्फा एक्स। मैंने कहा राइट। अब जरा देखिए क्या आएगा। सर ई की पावर माइनस बीटा एक्स, मैंने कहा हाँ जी बेटा,
और डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 ये कांस्टेंट है, तो सर माइनस बीटा प्लस सर e की पावर माइनस अल्फा x और इसका डिफरेंशिएशन सर माइनस अल्फा। अब कोई बच गएंगे सर x कहा गया, अबे कांस्टेंट जब मल्टीप्लाइड होता है तो बाहर निकाला, हाँ x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई होता है तो बाहर निकाला और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। भाई अगर कोई बच्चा बोले सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस बीटा ई की पावर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, मैंने कहा हाँ लिख सकते हो, दोनों ही बात सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस, वेरी गुड। आइए सर इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें? मैंने कहा भाई देख, यहां पर अगर ये वाला सवाल अगर होता x की पावर 10 तो क्या फर्जी सवाल था, 10x की पावर 9 होता डिफरेंशिएशन, लेकिन अब उसकी जगह हमारे पास क्या है, ये है सर फंक्शन, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। पहले सर हम पावर का करेंगे, तो 10 पूरा का पूरा फंक्शन ऐसे लिख दो बेटा, 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की पावर 9 कर दिया पावर वाला डिफरेंशिएशन, हाँ जी, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डब्बा, क्या है वो डब्बा सर 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 हो गया बेटा। अगर आप देखेंगे तो 10 यहां पर था, हाँ जी सर, और इसका डिफरेंशिएशन मैं पहले लिख देता हूं 4x, ठीक है, प्लस 4x प्लस 3 और 4 का डिफरेंशिएशन 0 इनटू हमारे पास आएगा बेटा 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की पावर 9। ये आपका डिफरेंशिएशन आंसर होगा। धीरे धीरे करते चलना, कोई छोटी मोटी गलती हो पैनिक मत करना बेटा, 1.5-2 साल तक हमें यही करना है, सीख जाएंगे। मैथ्स में भी आएगा तो तब और बेटर होगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी सीख जाओगे तो हो जाएगा। सर इसका कैसे डिफरेंशिएशन करें? मैंने कहा भाई एक बात बता, 10 के अंदर अगर x होता, यहां पर इमेजिन करना है बस, सर 10 के अंदर अगर यहां पर x होता तब तो 2 कौड़ी का सवाल था, सीकेंड स्क्वायर x फॉर्मूला था ये, तो मैंने कहा अब x की जगह हमारे पास फंक्शन आ गया log x, तो ये डब्बा है, तो पहले 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे सर। मैंने कहा चलो करो, तो सर पहले 10 का करेंगे तो सीकेंड स्क्वायर डब्बे को रखना पड़ेगा, मैंने कहा हाँ, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ किसका सर, ये डब्बे का log x का डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x हो गया सर, सीकेंड स्क्वायर ऑफ log x इनटू 1/x, या आप लिखना चाहे सर सीकेंड स्क्वायर ऑफ log x डिवाइडेड बाय x, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। सर लॉग के अंदर ये है, मैंने कहा दिमाग लगा भाई, लॉग के अंदर सिर्फ अगर ये होता log x का डिफरेंशिएशन, 2 कौड़ी का सवाल था, log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन सर अब x की जगह कोई एक फंक्शन ऑफ x आ गया है, तो मैंने कहा इसको डब्बा मान ले बेटा। रूल क्या कहता है सर? चेन रूल कहता है इसमें कि पहले log का डिफरेंशिएशन करो। मैंने कहा ठीक है, तो log का डिफरेंशिएशन होगा 1 डब्बा, ध्यान से समझ, हाँ सर, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डब्बा। दोबारा बता रहा हूं, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये क्या हुआ, अबे log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, log डब्बे का डिफरेंशिएशन 1 डब्बा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस डब्बा, हो गया हमारे पास। तो सर 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर, मैंने कहा हाँ जी बेटा, इनटू सर इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका आएगा बेटा 3x स्क्वायर और माइनस 10x। सर ये कैसे आया? अरे 5 को बाहर निकाल, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर आगे आएगी 2, आगे आ जाएगा तो 10 हो जाएगा, एक पावर कम कर दी, तो सर इसको मैं ऐसे लिख दूं 3x स्क्वायर माइनस 10x, मैंने कहा हाँ, डिवाइडेड बाय हमारे पास x क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर। हाँ सर मैं x कॉमन लेकर के काट दूं, छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें रूल लगाना आना चाहिए। वेरी गुड, चलिए भाई अगले सवाल जरा लगाइए। वेरी गुड, अगले सवाल सारे बच्चे जरा लगाएंगे, तब तक मैं कुछ डाउट्स ले लेता हूं। सर एफ वाला नहीं समझ आया, सारे बच्चे प्लीज ट्राई, राइट, एफ 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 एफ, ये अरे यार ये तो दूसरी या तीसरी बार बता रहा हूं बेटा। भाई पहले पावर है, अगर ये नहीं होता तो कितना 2 कौड़ी का सवाल था यार, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन था,
तो क्या होता सर 4x प्लस 3 होता। लेकिन अब क्या है कि यहां पर पावर 10 है, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन, पावर क्या रूल लगाएंगे, तो सर पावर आगे आई, हाँ डब्बे को ऐसी ही रहने दो, पावर घटा दी, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डब्बा, हो तो गया बेटा। तो ये 10 और ये पूरा लिखा है 10 दिस फंक्शन की पावर 9, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा सर 4x प्लस 3, ये आ गया, यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, हो गया। सर डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन अलग से कोई क्वेश्चन में आएगा यही, या इस पे सेपरेट क्वेश्चन होगा एग्जाम, कोई सेपरेट क्वेश्चन नहीं होगा अनमोल बेटा। दिस इज अवर टूल, ये क्वेश्चंस के फॉर्म में हमें कभी रेट ऑफ चेंज, अभी आ रहा हूं अभी पता लग जाएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे। सर ई वाला नहीं समझ, अभी आप बस रूल सीखिए, फिजिक्स में कैसे यूज होगा अभी मैं आपको दिखाता हूं। ई वाला कौन सा था, ई ई ई, अच्छा सारे बच्चे प्लीज करते रहना बेटा। ई की पावर एक्स की जगह माइनस बीटा एक्स आ गया, फिर यहां पर हमारे पास प्लस भी है, तो पहले भाई ये है डब्बा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, ई की पावर डब्बा वही रखा है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डब्बा, बेटा कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो जरा ये देख हमारे पास यहां पर है ई की पावर ये रहा, और इसका डिफरेंशिएशन माइनस बीटा, जब दो फंक्शन के बीच में प्लस होता है तो प्लस है, ई की पावर डब्बे का डिफरेंशिएशन, ई की पावर डब्बा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डब्बा, तो ये माइनस अल्फा बाहर आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 है, ठीक है। आइए जरा देखते हैं सर इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। मैंने कहा भाई देख, अगर ई की पावर सिर्फ एक्स होता तो दो घड़ी का सवाल था, लेकिन अब ई की पावर एक्स नहीं है, ई की पावर 10x है, मतलब ये फंक्शन है, तो dy बाय dx निकाल दो यार। dy बाय dx अगर आप देखें तो सर पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे ई का डिफरेंशिएशन, ई तो कतई जिद्दी था, चेंज ही नहीं होता, तो सर पहले ये रहेगा ई की पावर 10x, बिल्कुल वैसा का वैसा, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, क्या रहेगा भैया 10x का डिफरेंशिएशन सर सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो ये आ जाएगा ई की पावर 10x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स, हो गया बेटा। आप ऐसे लिखना चाहे सर सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू, तुम खतरनाक लोग भी तो हो ना, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू ई की पावर 10x, मैंने कहा लिख सकते हो बेटा, ये पावर में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ये हमारा डिफरेंशिएशन हुआ, वेरी गुड, ठीक है। कोई मेरे को बता सकता है वहां पर, अगर आपने ऐसे सवाल, ये वैसे फिजिक्स में नहीं आते, लेकिन अगर आप इतना सोच पा रहे मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। इसमें देखे यार, कोई बच्चा कहता है सर मेरे को समझ नहीं यार, अरे बता एक बार y इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता, सर इसका डिफरेंशिएशन आता, y डॉट लिख सकते हैं cos x, मैंने कहा यार x की जगह ना एक और फंक्शन है, क्या है, मैंने कहा x की जगह log x है बेटा, अब बता क्या होगा, तो सर पहले साइन का करेंगे, मैंने कहा हाँ कॉस, लॉग को ऐसी रहने दो सर, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग कर देंगे, मैंने कहा क्या आएगा सर कॉस के अंदर log x, मैंने कहा हाँ, और log x का 1/x ये आएगा। अब यहां पर भी x नहीं है, x के अंदर भी 2x प्लस 3 है, कितने बच्चों को यह बात समझ आ गया कि दो बार हमें यहां पे चेन रूल लगाना पड़ेगा, देख लो भाई स्टेप बाय स्टेप, ये समझना पड़ेगा। पहले साइन था, साइन के अंदर ये इसकी जगह एक्स होता तो कितना दो कौड़ी का सवाल था, लेकिन सर एक्स की जगह अगर log x होता तो मैंने कहा पहले साइन का करता, ये साइन का आया कॉस, log x ऐसे रहने दिया, फिर log x का 1/x, यस, लेकिन अब x की जगह उसमें भी फंक्शन है, वेरी गुड, दो बार हमें चेन रूल लगाना है। तो आइए भैया dy बाय dx की अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं, तो साइन का डिफरेंशिएशन पहले आया कॉस, पूरा का पूरा डब्बा ऐसा का ऐसा ही रख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, लॉग के अंदर 2x प्लस 3, ये रहा डब्बा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डब्बा, क्या है सर लॉग के अंदर है 2x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है, मैंने कहा ठीक है भाई, तो ये आएगा बेटा कॉस के अंदर है लॉग, उसके अंदर है 2x प्लस 3 इंटू लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग के अंदर एक डब्बा है, हाँ, तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर 1 डब्बा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डब्बा, हाँ,
यहां तक हो गया, लॉग तक हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन और करना है। तो अब हमारा आंसर मैं सीधे लिख रहा हूं, जरा देखिए कितने बच्चों का मैच हुआ। कॉस के अंदर आएगा सर लॉग, लॉग के अंदर आएगा सर 2x+3, फिर लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2x+3 और 2x+3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2। ये था हमारा डिफरेंशिएशन। वेरी गुड, धीरे धीरे सीख जाओगे रे, ठीक है, धीरे धीरे सीख जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरी गुड सारे बच्चे, फाइंड द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y। चलिए जरा मैं पोल दे रहा हूं, ठीक है सारे बच्चे, जरा पोल दे रहा हूं, जरा दो डबल डिफरेंशिएशन मतलब समझ रहे हो, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और चेन रूल के साथ करना है। चलो चलो चलो, वेरी गुड बेटा। मैं तब तक कुछ बच्चों के डाउट ले रहा हूं, आप लोग प्लीज एक बार ट्राई करें, आराम से करें। सर जे वाला फिर से बता दो, कौन सा है जे वाला बेटा? ओहो, स्टेप भी बताए बेटा। साइन के अंदर ये पूरा का पूरा डब्बा है, तो साइन का पहले डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? कॉस। तो साइन का कॉस रखा, डब्बे को ऐसे रहने दिया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डब्बा लॉग, ये लॉग 2x+3 का पूरे का डिफरेंशिएशन। अब जब तू इसका डिफरेंशिएशन करेगा पहले लॉग का करेगा। लॉग का क्या होता है सर? 1/x, तो x तो है नहीं, तो सर 1/डब्बा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डब्बा। तो 2x+3 का डिफरेंशिएशन क्या था बेटा? अगर मैं देखो ये सवाल दे दूं dy/dx निकाल दे, तो तू क्या करता सर? कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, बाहर निकालो, x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट अलग से है तो 0, तो सर 2 आ जाएगा। वही यहां पर आखिरी में मैंने यहां पे 2 मल्टीप्लाई करा था, वो उसी के लिए था, ठीक है। हाँ सर, फर्स्ट वाले में तो अल्फा और बीटा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंस, अरे आराध्या बेटा पूरी बात सुना करो। मैंने लिखा भी था, मैंने बोला भी था क्लास में, कांस्टेंट जब सेपरेट होता है, ओहो बेटा, जब यहां पे तो जगह ही नहीं है बेटा, अगर y = 3 है ना, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, लेकिन y = 3x² है, जब कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है तब डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता बेटा। कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। जब वहां पे अल्फा एक्स बीटा एक्स वो मल्टीप्लाइड हो रहा था, ठीक है। इसलिए कहता हूं बेटा क्लास में ना फुल अटेंशन से सुना करो। सर ई चेंज क्यों नहीं होता? अब बेटा ये डेरिवेशन करी जाएगी मैथ्स में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले निकालने के लिए, ठीक है। सर एच वाला नहीं, वैलेंस नहीं, क्या है, हट जगह खाली कर। हाँ सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉग एक्स एंड नेचुरल? ये टू द बेस ई होता है और ये टू द बेस 10 हम लोग लेते हैं, ये किसी भी बेस पर आप ले सकते हैं। नेचुरल लॉग इज टू द बेस एक्सपोनेंट ई 2.7, ठीक है। आइए जरा देखते हैं। सर y = e⁻⁻x के 2 बार डिफरेंशिएशन करने। मैंने कहा पहले एक बार करके बताओ। y डॉट, हाँ जी सर। सर चेन रूल लगेगा। मैंने कहा क्यों लगेगा? अब ये पकड़ में आ जाना चाहिए। सर अगर ये सवाल होता y = e⁻x, तब हम तो सिंपल कहते y डॉट आएगा e⁻x, लेकिन अब x की जगह आ गया -αx। मैंने कहा हाँ, तो सर अब हमें लगाना है चेन रूल। तो क्या रहता है सर? e का डिफरेंशिएशन है e⁻−αx इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डब्बा। अभी एक बच्ची ने पूछा सर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, अरे मल्टीप्लाइड हो रहा है x के साथ, अगर सिर्फ अल्फा होता तो 0 होता। जरा ये देखो y डॉट दैट इज e⁻−αx और यहां पर आएगा बेटा -α, x का डिफरेंशिएशन 0, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या आया? -α e⁻−αx। हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना था सर। y डबल डॉट, हाँ जी, तो कांस्टेंट जब मल्टीप्लाइड होता है बाहर निकाल लो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे बेटा, फर्स्ट इसका करेंगे तो सर e⁻−αx, फिर अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ -αx, तो सर ये कांस्टेंट बाहर आएगा, हाँ जी, तो यहां पे लिख रहा हूं -α e⁻−αx और यहां पर -α और आएगा, तो माइनस माइनस प्लस अल्फा का स्क्वायर e⁻−αx। तो ये हमारे पास अल्फा का स्क्वायर e⁻−αx, डी ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। कई कुछ बच्चों ने एक ही बार डिफरेंशिएट करा होगा, हाँ वेरी गुड, कुछ बच्चों ने एक ही बार डिफरेंशिएट करा, सवाल रीड ही नहीं करा गधों ने। कुछ बच्चों ने बी ऑप्शन कर दिया।
इसलिए मैं कहता हूं कि स्टेटमेंट वाले सवाल जब आते हैं ना बेटा, जब तक आपको ऐसे करवाऊंगा ना, आपको हमेशा थोड़ा ऐसा लगेगा हाँ यार ये चीज ज्यादा बेटर है, ये सही हो रहा है। जैसे स्टेटमेंट वाले आएंगे कुछ बच्चे गिर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को स्टेटमेंट रीड करने में आलस आता है। इसीलिए क्लास में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है कुछ बच्चों की, एग्जाम में बिल्कुल ठुस, वही मेन दिन पता लगता है। इसीलिए दोनों का मिक्सचर होना बहुत जरूरी है कि स्टेटमेंट वाले सवाल भी आप लोग लगाना जाने। कोई नहीं, गलतियां से सीखना है, स्टेटमेंट को ढंग से रीड करना है। आइए, यस, अब पूरा मस्त। ये एडवांस वाले सवाल आज नहीं हो पाएंगे, लेकिन चलिए अब ध्यान से सुनना। मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन टी और x इक्वल टू टी क्यू। अब बच्चों को ना सबसे पहली चीज, प्लीज कलम नीचे रखना बेटा, यहां से अब एडवांस वाली चीजें हो रही है, चेन रूल हो चुका है। अब यहां से एडवांस के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, मतलब अपने फिजिक्स के हिसाब से कंफर्ट में लाएंगे। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट नाम से ही पता लग रहा है सर कि वो फ्री है ना, और डिपेंडेंट नाम से पता लग रहा है वो किसी पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं आपको देखूं, टी की वैल्यू अगर आप यहां पर डालते रहेंगे, मान लो टी की वैल्यू 0 डालोगे तो ये मिलेगा, टी की वैल्यू मान लो π/2 डालोगे तो y मिलेगा, टी की वैल्यू π/4 डालोगे तो y मिलेगा। कुछ बच्चों को ये भी डाउट आता है, सर अगर मैं y की वैल्यू डालूंगा तो t भी तो मिल जाएगा। तो फिर तू ऐसे लिख बेटा उसको, साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू टी। ध्यान सुनना मेरी बात, कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है, चलो कुछ बच्चे साइन इनवर्स नहीं जानते होंगे, यहां पे देख लो ये वाला समझ आ जाएगा। मैं अगर आपको बोलूं कि इनमें से इंडिपेंडेंट कौन है, डिपेंडेंट कौन है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये जो LHS है ना आपका, लेफ्ट हैंड साइड ये होता है रिप्रेजेंटेशन में हमेशा डिपेंडेंट, और राइट हैंड साइड RHS ये हम लोग हमेशा रखते हैं इंडिपेंडेंट। ये कन्वेंशन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें इंडिपेंडेंट कौन है तो टी है, टी की कुछ भी वैल्यू ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, उसके हिसाब से x मिलेगा, है ना। अब आप में से कुछ बच्चे होंगे ये कौन सी बात हुई सर, अगर मैं x की वैल्यू 0 लूंगा तो t भी तो 0 आएगा, कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे। तो बेटा आप अगर ऐसा कह रहे हो कि x की वैल्यू लेकर के मैं t निकाल रहा हूं, तो आप t को x की पावर 1/3 ऐसे लिखिए, फिर रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग होगा। अगर आप x की वैल्यू डाल करके t निकाल रहे हैं तो आप देखो, डालने के लिए तो आप इस इक्वेशन में भी डाल सकते हो, लेकिन एक होता है कन्वेंशनल मेथड, ठीक है, जो पूरी दुनिया फॉलो कर रही है, कि जिसकी आप वैल्यू डाल रहे हो बार 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 बार, उसको राइट हैंड साइड में रखते हैं, और उसके हिसाब से जो भी आ रहा है दिस इज डिपेंडेंट उसको लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। अब इस इक्वेशन में कोई 0 डाल करके t 0 बोल दे, गलत थोड़ना है, बात तो सही है, उसकी बात गलत नहीं है, लेकिन लिखने का एक तरीका है। आप यहां पे क्यूब रूट ले लीजिए, तो t की जब आप वैल्यू निकाल रहे थे तो उसको इस साइड रखिए और इसको ऐसे रखिए। अब आप अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं तब आप कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है और ये अब डिपेंडेंट है, क्योंकि आप x की वैल्यू रख रख करके t निकालना चाहते हैं। समझ आ गई मेरी बात। तो कन्वेंशन हमारे पास हमेशा क्या रहता है, कन्वेंशन हमेशा हमारे पास यहां पे आप लिख सकते हैं RHS साइड में हम लोग हमेशा इंडिपेंडेंट कहते हैं, और LHS साइड में हम लोग जनरली डिपेंडेंट लिखते हैं। ये कन्वेंशन है। अब कोई बच्चा बोले कि सर मैं x की वैल्यू डाल करके, मान लो मैंने यहां पे लिख दिया 8 इज इक्वल टू टी क्यूब, तो सर मैं t तो निकाल ही सकता हूं, 2 निकाल सकते हो, लेकिन लिखने का तरीका वैसा दुनिया नहीं मानती, करने के लिए करा जा सकता, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन क्या बताता है सर, जब हम dy/dt करते हैं तो डिफरेंशिएशन हमें बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, ध्यान सुनना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। मैथ्स वालों से जब हमने पूछा था उन्होंने ये कहा था ये y t पर डिपेंड कर रहा है, हाँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट।
इसी को तो उन्होंने डिफरेंशिएशन बोला था। हाँ जी सर यही बोला था। अब मेरा सवाल सुनिए, y इक्वल टू साइन टी है एंड x इक्वल टू टी क्यूब है। दो सवाल, ये आपको करना नहीं है, सीखना है। मैंने आपसे बोला कि यार dy बाय dt निकाल दो। क्या y t पर डिपेंड कर रहा है? हाँ जी सर y तो t पर डिपेंड कर रहा है, तो सर इसका डिफरेंशिएशन तो आसान है। जरा देखना, अगर मैं आपको बोलूं dy बाय dt निकाल दो, तो सर dy बाय dt तो साइन का डिफरेंशिएशन cos हो गया, cos t होगा। बिल्कुल सही। मैंने कहा dx बाय dt निकाल दो, क्या x t पर डिपेंड कर रहा है? हाँ जी सर कर रहा है। तो अगर मेरे को कोई बोले dx बाय dt निकालना है, तो मैं सर वहां पर उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 3t² आ गया। मेरे को बोला dy बाय dx निकाल दो। अब सवाल डायरेक्टली ये आता है, y t पर डिपेंड कर रहा है, x को बारे में नहीं बताया, और x t पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मैं यहां से dy बाय dt निकाल सकता था, क्योंकि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट डिफरेंशिएशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। dy बाय dx या dy बाय dt निकालना था, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। dx बाय dt निकालना था, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया। इन्होंने कहा dy बाय dx निकालो। सबसे पहला डाउट क्या आएगा, सर y तो x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। आपके दिमाग में तो ये आया y तो t पर डिपेंड कर रहा है, और क्या कहीं t x से रिलेटेड है? मेरे वर्ड को दोबारा सुन लीजिए। हो सकता है आपको एग्जाम में ये दिया ही ना जाए। आपको दिया y इक्वल टू साइन टी, बोला dy बाय dx निकालो। मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, dy बाय dx निकालो। तो डिफरेंशिएशन हमें बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x, मतलब अगर x में चेंज करोगे तो y का चेंज हमें देखना है। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर y इक्वल टू साइन टी है, इसमें तो x है ही नहीं हमारे पास। हाँ, इसमें एक मिनट रुकना। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर y इक्वल टू साइन टी है। मैंने कहा हाँ सर, यहां तो x है ही नहीं, तो x है ही नहीं तो ये तो कांस्टेंट होगा 0। अरे ये क्या बात हुई, ये कौन सी बात हुई? सर वहां तो x है ही नहीं। उन्होंने दिया नहीं है। हो सकता है t x² हो, तो आप यहां पर क्या बनाते, आप यहां पे बनाते सर साइन ऑफ x² हो जाता, तब तो dy बाय dx निकलता ना बेटा। हाँ जी सर निकलता। हो सकता है t हमारे पास x का क्यूब हो, तो फंक्शन क्या बन जाता, y इक्वल टू साइन ऑफ x³ बन जाता, तब तो dy बाय dx निकालते ना बेटा। हाँ जी सर निकालते। तो मैं आपको क्या चीज सिखाना चाह रहा हूं, जरा वो चीज सोचना। आपको कई बार दो फंक्शन दिए जाएंगे, y t पर डिपेंड कर रहा है, तो यहां से आप dy बाय dt निकाल सकते हैं। x t पर डिपेंड कर रहा है, तो आप यहां से dx बाय dt डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और आपको बोल दिया जाए dy बाय dx बताओ, तो घबराने वाली बात नहीं है। आप यहां पर dy बाय dt निकाल लिया, dx बाय dt निकाल लिया। याद करना, मैंने कहा था फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज लाइक अ फ्रैक्शन, क्योंकि रेशियो ही तो है। dy बाय dt चेंज इन y बाय चेंज इन x, या चेंज इन y बाय चेंज इन t। फर्स्ट डिफरेंशिएशन एक रेशियो ही है, एक रेशियो ही है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन एक्चुअली में तो रेशियो है ना, चेंज इन y बाय चेंज इन x। तो अगर मेरे को कोई बोले dy बाय dx निकालना है, मेरे पास दो चीजें थी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, dy बाय dx निकालना था, हाँ जी, मैंने dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब कुछ बच्चे कहते हैं क्यों किया, कॉमन सेंस। y t पर डिपेंड कर रहा है, x t पर डिपेंड कर रहा है, t हटा दूंगा आंसर आ जाएगा, तो dt से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। जरा ये देखो, यहां पर dy बाय dt एक क्लब कर लो क्योंकि मेरे पास है, और यहां पर
dt बाय dx एक क्लब कर लो, क्योंकि रेशियो है ना बेटा। अगर हमारे पास 3/4 मान लो इंटू 2/9 अगर होता है तो तू क्या इसको इससे कट नहीं करता है? क्या तू इसको इससे कट नहीं करता है? तो रेशियो में जैसे होता है वैसे ही है हमारे पास। फर्स्ट डिफरेंशिएशन रेशियो होता है, सेकंड डिफरेंशिएशन रेशियो नहीं होता है, समझ रहे हो? तो इसको मैं लिख सकता हूं dy बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स। हाँ जी, तो dy बाय डी टी क्या था सर? cos t इंटू डी टी बाय डी एक्स क्या है सर? 1/3t²। तो अब आ जाएगा आपका cos t बाय 3t का स्क्वायर। ये आपका आंसर है। अभी रिपीट करूंगा, लिखते चलना। d²y/dx²। अभी रुक जा, पहले इतना ही एक इसको जरा एक बार देखते, ठीक है? इसको फर्स्ट डिफरेंशिएशन फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन मतलब रेशियो होता है, तो आप उसमें काटा पीटी जैसे करते हो वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं दोबारा बता रहा हूं, दोबारा यहां पे बता रहा हूं। इन्होंने दिया y इक्वल टू साइन टी। अगर मैं आपसे पूछूं dy बाय डी टी, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, निकालना आता है, cos t होगा। फिर इन्होंने दिया x एज अ फंक्शन ऑफ t, dx बाय dt, उसमें भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो आपको ये चीज नहीं पूछेंगे, वो सीधे पूछेंगे dy बाय dx बताओ। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर y तो x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, y तो x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, और अगर ये डिपेंड नहीं कर रहा है तो सर आंसर 0 होगा, कांस्टेंट हो गया ना। नहीं बेटा, हो सकता है t x³ हो, x² हो, sin x हो, cos x, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बेसिक तरीके से करते हैं। dy बाय dx फर्स्ट डिफरेंशिएशन है ना? फर्स्ट डिफरेंशिएशन एक रेशियो ही है, चेंज इन y बाय चेंज इन x। तो मुझे ये निकालना था तो हम dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। क्यों करा? क्योंकि y t पर डिपेंड कर रहा है, x t पर डिपेंड कर रहा है, तो हमारा यूज हो सकता है। तो ये मेथड याद रखना है, dt से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, कोई चेंज नहीं हुआ, तो dy बाय डी टी इंटू डी टी बाय डी एक्स। अब कोई बच्चा कहेगा सर dy बाय डी टी कहां से लाए? ये रहा सर dt बाय dx। अबे dx बाय dt 3t² है, तो dt बाय dx 1/3t² हुआ। ये रहा हमारा आंसर। क्या आपको ये बात समझ आई सारे बच्चे? यस और नो? सारे बच्चे यस और नो? यस और नो? क्लियर? अब जरा इसको देखना, सारे बच्चे जरा करिए, सारे बच्चे जरा इसको करिए, आराम आराम से, आराम आराम से, टेक योर टाइम। हमारी क्लास 45 तक ही है, आई थिंक उसके बाद 5 बजे से सचिन सर की क्लास रहेगी, ठीक है? मैं एग्जैक्टली 45 पर छोड़ दूंगा, ठीक है? जो एडवांस वाला बात है वो हम लोग कल की क्लास, मतलब नेक्स्ट क्लास, मंडे वाली क्लास में करेंगे, और उसके साथ साथ हमारे पास रहेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है? आइए करिए। इन्होंने क्या दिया है? y इक्वल टू टी क्यूब दिया है, हाँ जी सर, और x y इक्वल टू टी क्यूब दिया है, हाँ जी सर, और सर x इज इक्वल टू t² दिया है, हाँ जी। dy बाय dx निकालना है, आराम से करिए बेटा। ये क्या कह रहा है? जब x में चेंज होगा तो y में जो चेंज आएगा उसका रेशियो बताओ। अब कई बच्चे फंस जाते हैं, सर x में जब चेंज होगा तो t इंपैक्ट होगा, और t इंपैक्ट होगा तो y में इंपैक्ट आएगा, तो नो डाउट y इंपैक्ट करेगा। तो कैसे करें? मैंने कहा भैया इसमें dy बाय dt निकाल लो, तो क्या आएगा भाई? सर ये आएगा 3t का स्क्वायर। मैंने कहा बहुत सही। यहां से बेटा dx बाय dt निकाल लो, सर ये आएगा 2t। मैंने कहा बहुत सही। मुझे चाहिए dy बाय dx, जरा ध्यान सुनना, मुझे चाहिए dy बाय dx। तो कैसे निकाले? मैंने कहा भाई dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, हाँ जी, तो एक dt इसके साथ रख लो क्योंकि फर्स्ट डिफरेंशिएशन रेशियो ही है, इनटू dt बाय dx कर ले, हाँ जी सर। तो जरा देखना dy बाय dt क्या दिया है? सर 3t² इंटू dx बाय dt 1/2t हो जाएगा सर। मैंने कहा बहुत सही। तो सर 3/2 इंटू t, ये आएगा हमारे पास ए ऑप्शन। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो रहा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ये हुई ना बात, ठीक है? आइए आइए, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू हमारे पास है साइन एक्स,
ठीक है, मैं आपको पोल दे रहा हूं, सारे बच्चे जरा ये करेंगे। और x y इक्वल टू साइन टी होगा, ठीक है, y इक्वल टू, नहीं ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है और x इक्वल टू 3t दे रखा है। अब इन्होंने बोला dy बाय dt बताइए बेटा। चलिए भाई, चलिए सर ये क्या बोल रहा है, जब t में चेंज होगा तो y में जो चेंज है उसका रेशियो बताओ। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर y तो x पर डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू डालूंगा 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 तो y मिलेगा, तो t का तो कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा बेटा x t पर भी तो डिपेंड कर रहा है, t की वैल्यू अलग अलग रखेगा तो x अलग अलग आएगा, x अलग अलग आएगा तो y अलग अलग आएगा। वही ये दो इक्वेशन से रिलेट करके हमें बताना है अब, ठीक है। तो सर अब कैसे करें, मैंने कहा भाई देख, यहां से डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्या मैं dy बाय dx निकाल सकता हूं यहां पर, हाँ। तो सर sin x का डिफरेंशिएशन इज cos x। सर आंसर आ गया, हट, dy बाय dx पूछा है क्या, dy बाय dt पूछा है। यहां से क्या करें सर, dx बाय dt निकाल लो। मैंने कहा कितना आएगा सर, 3 आएगा। हमें dy बाय dx पता है, dy बाय dx पता है और dx बाय dt पता है, तो हमें चाहिए dy बाय dt। तो सर एक काम करो ना, dy बाय dx इंटू dx बाय dt कर ले। मैंने कहा हाँ। तो सर dy बाय dx तो ये रहा cos x, हाँ, और सर dx बाय dt ये रहा 3, तो सर 3 cos x हमारा आंसर होगा। तो ए ऑप्शन दैट इज योर आंसर, 3 cos x। हाँ, अरे भैया तुम लोग तो खत्म ही हो। माइनस कॉस कह रहा है, साइन का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन रट के बैठा हुआ है ये। जो साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स कर रहे हैं, पता है वो क्या है, वो हमसे आगे दौड़ने वाले बच्चे हैं। ईमानदारी से बताइए यस और नो, जिन्होंने माइनस वाला ऑप्शन दबाया है ना, मैं बता रहा हूं ये कौन है, ये हमसे आगे दौड़े हैं। ईमानदारी से बता दो, जिन्होंने ये करा था, नहीं तो बेटा श्राप पड़ेगा अभी। ये हमसे आगे भागे हैं, ये इंटीग्रेशन पढ़ के बैठे हैं और ये इंटीग्रेशन में सोचे थे हम ना एक काम करते जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म कर लूंगा ना तो मैं बहुत तेज होऊंगा। नेगेटिव मिल रहा है। ठीक है, इसमें कुछ लप्पेबाज होंगे लेकिन कुछ होंगे जिन्होंने इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। अब उन्होंने ध्यान दिया नहीं है, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लगा रहे हैं, डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन के लगाएंगे और मिलेगा नील बटा सन्नाटा, जैसा उनका दिमाग है। वेरी गुड, आ जाओ भाई सारे बच्चे, जरा इसका डिफरेंशिएशन करें। हाँ, मिसक्लिक कैसे हो जाता है बे, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। ऐसा तो है नहीं कि 1 करोड़ ऑप्शन थे भाई तू कंफ्यूज हो रहा है, 4 ऑप्शन में तेरे से मिसक्लिक कैसे हो जाता है बार बार, है ऐसा तो नहीं है ना भाई, खाना खा रहा है मम्मी, आज तो भाई मजेदार खाना बनाया, कान में डाल लिया खाना, मिसक्लिक हो गया ना। यहां की जगह यहां पर डाल दिया हमने खाना, थोड़ी देर बाद मम्मी मिर्ची दे दो यार, जो तीखा होता है ना खाने में मजा ही आ जाता है, मिर्ची लेकर के नाक में डाल दी। वहां क्यों नहीं मिसक्लिक होता है बे, ये बता तू पहले। मिसक्लिक क्या है कि तू इधर दबाना चाह रहा था, इधर हो गया, यही हुआ है ना। तो ऐसा रियल लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ कि खाना खाते खाते आंख में डाल लिया, मिर्ची नाक में लगा ली है, बता। वहां तो मिसक्लिक नहीं हो रहा है, होना चाहिए। कभी अगर ऐसा हुआ हो, नहीं नहीं सर बात तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, एक दिन हम खाना खा रहे थे सर, हम खाना खा रहे थे सर, इतना सारा चावल का लड्डू बना करके हम अलग अलग से बना लिए थे सर, दाल के साथ और उसमें चोखा मिला करके सर लड्डू अलग अलग से बनाए थे, क्योंकि हमारा मन नहीं कर रहा था, लेकिन मम्मी बोली थी खाने के लिए, तो हम लड्डू बना करके ऐसे रखे थे और सर अचानक से हम खाने जा रहे थे आंख में डाल लिए सर। अगर ऐसा हुआ है बेटा, जाकर के डॉक्टर को दिखा, तेरी अंतड़ियां पंतड़ियां खराब हो गई हैं। पगला, एक्स टी पर डिपेंड कर रहा है, वाई टी, हमें चाहिए dy बाय dx। y क्या x पर डिपेंड कर रहा है, नहीं सर डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है, तो मैंने कहा यहां से dx बाय dt निकाल ले। सर ये आएगा 1/t, मैंने कहा बहुत सही। यहां से dy बाय dt निकाल ले, ये आएगा सर 2t। हमें चाहिए dy बाय dx, t नहीं, मतलब यहां पे dy बाय dt और वो ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा यार देख, अगर मेरे को dy बाय dx चाहिए, मेरे पास है क्या,
dy बाय डी टी और dx बाय डी टी। तो मैंने कहा एक काम कर, dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, ऐसे कर ले। हाँ जी सर। तो dy बाय डी टी क्या दे रखा है सर, dy बाय डी टी इज 2t और dt बाय dx इसका उल्टा कर दे सर 1 बाय t, तो सर 2 आंसर आ रहा है। हाँ, उल्टा तो नहीं कर दिया हमने। dx बाय dt इज 1 बाय t, dy बाय dt इज 2t, तो हमें चाहिए dy बाय dx, तो dy बाय dt इंटू dt बाय dx, तो dy बाय dt तो 2t है और dt, हाँ t आएगा ऊपर, हाँ 2t का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 45 हो चुका है। तो मैं आपको हाँ, अब ये वाली चीज ना अगली क्लास में ही बताऊंगा आराम से। यहां से जनरल डिफरेंशिएशन, फिर आपको रहेगा कि सर हमें फिजिक्स की यहां पर क्या जरूरत पड़ रही है, हम इतना डिफरेंशिएशन क्यों सीख रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको अगली क्लास में ही बताऊंगा। आज आपके लिए होमवर्क में क्लास से ऐसा सच कुछ भी होमवर्क नहीं है, हमारे पास होमवर्क में है आपके पास मॉड्यूल से। अब भाई देखो, जिनके पास मॉड्यूल है आप प्लीज होमवर्क ट्राई करें, आप जिनके पास मॉड्यूल है प्लीज आप होमवर्क ट्राई करें, 2 से 3 घंटा रखें संडे को। कल तो आई थिंक आप लोगों का टेस्ट भी नहीं है, ठीक है, कल आप लोगों का आई थिंक टेस्ट भी नहीं है, 31 को है, वो भी शॉर्ट टेस्ट है, कोई लोड वाली बात नहीं है। 2 से 3 घंटा रखें, सवाल ज्यादा है, ठीक है, तो आप डिवाइड कर लीजिएगा कि एग्जाम्पल करने हैं, चेक योर अंडरस्टैंडिंग करनी है, प्रारंभ करना है और ब्रिज। इसमें कोई डायरेक्टली एडवांस के सवाल नहीं मिलेंगे आपको, रीजन क्योंकि मैथमेटिक्स है, ठीक है, लेकिन हम लोग क्लास में करेंगे जो एडवांस में इसका यूज आ रहा है। और जिन बच्चों ने अभी भी मॉड्यूल नहीं लिया है बेटा, प्लीज आप ले लीजिए, या तो ये ले लीजिए या फिर आप अपने लिए PYQs ले लीजिए। मैं कहूंगा इसका बेनिफिट ये है कि आपके पास इसमें एडिशनल सवाल, थ्योरी भी हो जाती है और आपके पास PYQs भी हो जाते हैं। अगर आपके पास पुराने कोई मॉड्यूल पड़े हैं, फिर बस वही है कि मैं उसके हिसाब से क्वेश्चन आपको नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि 2-3 हर साल ये रिवैम्प होता है, हर साल कंटेंट इंप्रूव होता है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन उसमें खुद से ढूंढने पड़ेंगे कि कौन कौन से टॉपिक के हो गए। एक बार मैं क्वेश्चन ट्राई कर लेता हूं। और अगर आपके पास एक अपनी PYQ है तो आप PYQ, अभी बेसिक मैथ्स में ना आप PYQ में सवाल नहीं, अब देखो यही प्रॉब्लम है, बेसिक मैथ्स में PYQ में सवाल नहीं मिलेंगे क्योंकि जेई डायरेक्टली नहीं पूछता ना उसके सवाल, वो तो काइनेमेटिक्स में पूछेगा, फिर मैक्सिमम मिनिमा के लॉज ऑफ मोशन से सवाल आने स्टार्ट हो जाएंगे, वहां पर पूछता है। तो अभी आपके पास अगर मॉड्यूल है तो उसमें आपको बेटा थ्योरी मिल जाती है, क्वेश्चन मिल जाते हैं, मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन है, आप कूपन ऊपर लगा सकते हैं। अगर आप लेना चाहें तो प्लीज या तो PYQ या तो ये, और जो PYQ ले रहे हैं बस मैं उनको ये बोलूंगा पिछले वाले अगर आपके पास मॉड्यूल्स हैं तो क्वेश्चन खुद से थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करना, ठीक है, वो आपको फिर वहां पर मदद हो जाएगी, ठीक है, यस। तो ये वाले सवाल बेटा आपके प्रॉपर मॉड्यूल से हैं, आप लोग प्लीज एक बार इसको ट्राई करना, अप टू डिफरेंशिएशन, ठीक है, अप टू डिफरेंशिएशन। अभी मैंने इसमें मैक्सिमम मिनिमा नहीं लिया, वो नेक्स्ट क्लास हम लोग थोड़ा एडवांस वाली बात करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास उसमें मैक्सिमम मिनिमा आएगा तब आपको करना है, ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा। ओके, प्लीज आज की क्लास रिवाइज करके आना बेटा, सारे बच्चे प्लीज आज की क्लास रिवाइज करके आना, ये अच्छा पार्ट स्टार्ट हो चुका है बेसिक मैथ्स का, ठीक है, हाँ, लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। पता ही नहीं लगा भाई आज क्लास, ऐसा लग रहा था अभी तो आया था मैं हाँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बैकलॉग के लिए कुछ कर रहा हूं बेटा, आप देखो, मैं आप सभी लोगों को एक बात बोल रहा हूं जाते जाते, बैकलॉग के लिए मैं आपके लिए कर रहा हूं, कुछ प्लान करूंगा, और मैं सिर्फ अकेले नहीं, मैं दूसरे टीचर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ करे, लेकिन प्लीज आप इसको हैबिट मत बनाना, ठीक है, प्लीज आप ऐसा मत करना कि यार अच्छा बैकलॉग आ रहा है उसको मैं आराम से देख लूंगा, प्लीज ऐसा मत करना भाई, ठीक है, हाँ, मैं करता हूं उसको, मैं करता हूं, ऑल्दो बेटा हमारे पास बहुत ज्यादा लोड होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर कर सकते हैं आपका फायदा, लेकिन उसको प्लीज टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना। द ओनली पेन जो होता है हमारे पास कि हमें भी बहुत दिक्कत आती है यार, इतने 12-12 लेक्चर में पढ़ाने वाली चीज को बहुत मिनिमाइज करने में हमें भी दिक्कत आती है, और करते हैं फिर बच्चों को लगता है अरे ठीक है बाद में कर लूंगा, ये तो ये है, उनका बेटर है, इनका बेटर है, फिर वो मतलब गलीचपना लगता है, ठीक है यार, कर रहे हैं कर लो, पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पसंद आया छोड़ के चले जाओ, लेकिन फालतू का ज्ञान मत दो, ठीक है, प्लीज उसको यूटिलाइज करना, तब हमें भी ऐसा लगेगा ना, मोटिवेशन रहेगी यार चल अच्छा अगला वाला लेक्चर और अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं, बच्चे को बेनिफिट हुआ, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन यूनिट्स एंड डायमेंशंस का आगे अभी कोई लोड नहीं है। कल की क्लास में बस हमें कुछ एरर के एडवांस के सवाल देखने हैं, मैंने प्रॉमिस किया था एरर में कि हम जब डिफरेंशिएशन सीख लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, और कोई जरूरत नहीं है, अगर आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन का बैकलॉग है
प्लीज बेसिक मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल टूल से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगले चैप्टर में डिफरेंशिएशन यूज होता है, यूनिट्स एंड डायमेंशन का कोई लोड नहीं है, उसको आप साइमल्टेनियसली कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जो बच्चे अभी HCV एंड ऑल ये सब कर रहे हैं बेटा, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, स्टार्टिंग में तुम कंपैरेटिवली फ्री थे, अब नहीं। 1 महीना रुक जाओ, 1 महीने के बाद तुम्हारे पास 1 मिनट सांस लेने के लिए नहीं होगा, इतना होमवर्क होगा, समझ रहे हैं? तो अभी रुक जा बेटा, प्लीज डोंट स्पेंड योर मनी हियर एंड देयर लाइक दिस। बहुत ज्यादा खुजली है तो खरीद ले, मैं कोई मना नहीं करूंगा, सारी किताबें अच्छी हैं, लेकिन मैं लिटरली बता रहा हूं 1-1.5 महीने के अंदर देखो ऐसा लगेगा सर सांस नहीं आ रही, इतना होमवर्क मिल रहा है, तो क्या करेगा भाई अभी खरीद करके? ठीक है, जब मेरे को लगेगा मैं जेन्युइन तुम्हें एडवाइस दूंगा, लेकिन टाइम पर दूंगा, अभी कोई जरूरत नहीं। अभी मैं मॉड्यूल का तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मॉड्यूल्स मोर अभी करने बैठेगा ना, तेरे से 1 हफ्ते में सिलेबस नहीं खत्म, वो होमवर्क नहीं खत्म होगा, ऑलरेडी बहुत है भाई। ठीक है, डोंट स्पेंड योर मनी हियर एंड देयर, ठीक है, बचा करके रखिए। जब मैं आपको बोलूंगा बाद में कि भाई तुम्हें अगर लग रहा है कि इस चीज की रिक्वायरमेंट है तो आप ये ले लो, तब आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, अभी आप पैक्ड हो जाओगे, देखना 1 महीने बाद आप ऐसा फील करोगे सर टाइम ही नहीं मिल रहा, मैंने इतनी सारी चीजें सोची थी मैं करूंगा, फिर वो ना मेंटल ट्रॉमा देता है। अभी मत करो, लोड फ्री होकर के कर लेंगे। ठीक है, लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच। तो अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्लीज डू लेट मी नो अबाउट दिस क्लास, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।